सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे आज, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, है ना। क्या पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। अब समझिएगा, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पढ़ने से पहले ना कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा कि प्लेन क्या होता है, या फिर उसका कुछ कंडीशन आएंगे, 3-4 कंडीशन। लंबवत क्या होता है, समानांतर क्या होता है, एचपी से कैसे झुकेगा, वीपी से कैसे झुकेगा, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझना है, आराम से समझना है। देखिएगा, हेलो इधर देखिए। अब देखिएगा प्लेन क्या होता है। प्लेन होगा आपका जिसके 2 डायमेंशन है। प्लेन किसे कहेंगे, जिसके 2 डायमेंशन है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई। या फिर कह सकते हैं कि लंबाई और चौड़ाई की तुलना में जिसकी मोटाई क्या है, कम है, उसे कहेंगे हम प्लेन। जैसे आपके सामने व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड की लंबाई क्या है, बहुत अधिक, चौड़ाई क्या है, बहुत अधिक। इसकी मोटाई लंबाई और चौड़ाई के कंपेयर में क्या है, कम है। तो क्या हो गया आपका, प्लेन हो गया। समझ रहे हैं। जैसे आपके सामने स्केल दिख रहा है, इसकी लंबाई बहुत अधिक, चौड़ाई, लेकिन इसकी मोटाई क्या है, बहुत ही कम है। आपके सामने कापी है, जिस कापी पे आप लोग लिखते हैं, उसकी लंबाई भी क्या है, अधिक है, चौड़ाई भी अधिक है। उसके कंपेयर में उसकी मोटाई क्या होता है, कम होता है। उस मोटाई को हम लोग क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, है ना। तो प्लेन क्या होता है, जिसमें सिर्फ 2 डायमेंशन हो। जैसे कि आपके सामने कुछ प्लेन आएगा, जैसे कि एक क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर प्लेन, क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर प्लेन, है ना। एक क्या हो जाएगा आपका पेंटागन, यानी पंचभुज प्लेन। देखिए इसकी मोटाई क्या है, लगभग में नगण्य है, तो हो जाएगा आपका पंचभुज प्लेन, है ना। ये हो जाएगा आपका ट्रायंगल, त्रिभुज, है ना। ये हो जाएगा आपका रोम्बस, हिंदी में नहीं पता क्या होता है। ये हो जाएगा ऑक्टागन, है ना। अष्टभुज, खष्टभुज, सारी चीज़ें आएंगी। तो सिंपल सा प्लेन समझ गए। अब समझिएगा, कुछ चीज़ें हम आपसे पूछेंगे, जैसे कि हम कहते हैं आपसे, कापी दे दीजिए, वो हाँ वही दे दीजिए, वही दे दीजिए, है ना। ये समझ लीजिएगा, ये आपके सामने है, क्या है, प्लेन। एक समझ लीजिए रेक्टेंगल प्लेन है, यानी इसकी लंबाई अधिक है, इसकी चौड़ाई अधिक है। माना इसकी मोटाई नगण्य है, नहीं एकदम बहुत पतली है, माना आपको समझाने के लिए, है ना। आपके सामने क्या आएगा, सबसे पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, एचपी क्या होता है, वीपी क्या होता है, रोटेट कैसे करता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, क्लॉकवाइज, यानी कोऑर्डिनेट के बारे में आपको जानकारी है, तभी वीडियो देखेंगे ज़्यादा समझ आएगा। अब समझिएगा, एक क्या दिख रहा है आपका, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। क्या दिख रहा है, माना ये कौन सा है आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट। देखिए एक क्या है वीपी, एक क्या है आपका एचपी, है ना। अब समझिएगा, हम कहें ये आपका प्लेन इस तरह है, कैसा रखे हैं, इस तरह रखे हैं। हम कहेंगे इस तरह रखे हैं, तो किसके समांतर है और किसके लंबवत है। तो आप क्या कहेंगे, सर ये जो प्लेन है, प्लेन मतलब आपको क्या समझना है, इसकी मोटाई नहीं है ना, इसकी मोटाई नगण्य है, नहीं है। तो कहेंगे इससे अच्छा, हाँ देखिए हम बताते हैं इसी से, इसकी मोटाई क्या है, नहीं है, तो प्लेन है। तो हम कहेंगे प्लेन का कंडीशन क्या है, एचपी और वीपी के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या कहेंगे, सर ये प्लेन देख रहे हैं, ये प्लेन एचपी से 90 अंश का कोण बना रहा है, ये एचपी से क्या है, 90 अंश का कोण बना रहा है, यानी ये एचपी का कैसा है, लंबवत है। ये प्लेन एचपी का कैसा है, लंबवत है। समझ रहे हैं, प्लेन एचपी के लंबवत है। लेकिन वीपी का कैसा है, वीपी का कैसा है, समांतर है। देखिए वीपी से कैसा है, समांतर है। वीपी भी ऐसा जा रहा है, ये भी ऐसा जा रहा है ना। देखिए समान लाइन से दोनों मिलेंगे, कहीं कटेंगे नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करने वाले हैं। तो वीपी का कैसा है, समांतर। देखिए वीपी का समांतर है, एचपी के लंबवत है। बात को समझ रहे हैं, है ना। तो पहला कंडीशन क्या हो गया, प्लेन परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, है ना। हम कहते हैं, समझिएगा, अब समझिए सिर्फ हम एक ही प्लेन ले रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपके पास, ये हो गया सरफेस, ये क्या हो गया आपका सरफेस, एचपी क्या हो गया, एचपी हो गया। ये क्या हो गया आपका रेक्टेंगल, मान लीजिए क्या है, रेक्टेंगल है ना। अब समझिएगा, हम कहें कि ए एचपी का कैसा है, क्या है, लंबवत है, परपेंडिकुलर, है ना। हम कहें आपसे कि ए एचपी का कैसा है, अब बताइए, अभी भी कैसा है, परपेंडिकुलर है। देखिए अभी भी एचपी से कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश का एक कोण बना रहा है। तो बात को समझ रहे हैं, एचपी का कैसा है, लंबवत, एचपी का कैसा है, लंबवत, एचपी का कैसा है, लंबवत, एचपी का कैसा है, लंबवत। यानी कैसा भी कर देंगे इस एचपी पे, यदि इसको हम इस तरह कैसा भी रख दें, ये सारा एचपी से देखिए कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। तो एचपी से कैसा हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, है ना। अब देखिए हम कह दें एचपी से कैसा है, पैरेलल, एचपी से कैसा है, समांतर, ठीक है। एचपी से कैसा है, समांतर ही है। अभी भी देखिए दोनों कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएंगे आपके
समांतर हो जाएंगे, है ना। ये कैसा है HP से, तो क्या कहेंगे आप, समांतर कहेंगे, ठीक है। तो आपको समझना है। अब देखिए ये मान लेते हैं VP है, ठीक है, ये बोर्ड को ही मान लेते हैं क्या है आपके VP। हम कहते हैं ये VP का कैसा है, देखिए तो VP तक कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश का। तो ये VP से कैसा है, परपेंडिकुलर, यानी 90 अंश का कोण बना रहा है, VP से लंबवत है। हम कहते हैं ये VP से कैसा है, तो कैसा है, परपेंडिकुलर ही है, लंबवत ही है, क्योंकि इन दोनों के मध्य कितने का कोण बन रहा है आपका, 90 डिग्री का, 90 अंश का, है ना। समझ रहे हैं, यानी ये VP के लंबवत, ये VP के लंबवत, ये VP के लंबवत, लंबवत, ये सारा क्या हो जाएगा, VP के लंबवत। हम कहते हैं ये VP का कैसा है, कैसा हो जाएगा, समांतर, क्योंकि देखिए ये भी ऐसा ही जा रहा है, ये भी ऐसा ही जा रहा है, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दोनों निकलते हुए चले जाएंगे, है ना। जैसे रेलवे की दो पटरियाँ, ये दोनों कैसी होती है, समांतर, कहीं नहीं मिलने वाली हैं। देखिए इसके कैसा है, ये समांतर है, VP के समांतर, VP के समांतर, VP के समांतर, बात को समझ रहे हैं। तो लंबवत और समांतर आपको समझ आया, है ना। अब हम कहेंगे मेरा पहला कंडीशन, आपको बहुत अच्छे से देखना है, कंडीशन क्या है, क्या है आपका, VP के जो प्लेन है ना, प्लेन मतलब जो समतल है, समतल यानी प्लेन, ठीक है, जो प्लेन है वो VP के समांतर, VP के समांतर और HP के लंबवत, कहाँ है आपका, HP के लंबवत, ठीक है। मोबाइल दीजिए अपना, समझाते हैं कुछ, ठीक है ना। अब समझिएगा, अब समझिएगा, एक आ गया आपके पास रेक्टेंगल, है ना, एक आ गया आपके पास रेक्टेंगल, एक क्या है, प्लेन, इसकी मोटाई नगण्य है, बहुत ही पतली है, ठीक है। देखिए कंडीशन क्या लिखे हैं कि VP के समांतर है और HP के लंबवत है। ये देखिए तो एक ऐसा है, HP के तो लंबवत है, लेकिन क्या VP के समांतर है, नहीं है, है ना, VP के समांतर नहीं है, ये HP से भी लंबवत है और VP से भी लंबवत। इसको देखिएगा, अब क्या हुआ, HP के लंबवत हुआ और VP के कैसा हुआ, समांतर हुआ। ये प्लेन क्या हो गया, देखिए कहाँ रखे हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में यहाँ रखे हैं, तो क्या हुआ आपके VP के समांतर, HP के लंबवत। देखिए HP से कितने का कोण बना रहा है, 90 का, और VP का देखिए समांतर है। हम कहते हैं जब VP का समांतर, इसका ट्रू शेप किस प्लेन में दिखेगा, इसका ट्रू शेप किस प्लेन में दिखेगा, HP में दिखेगा कि VP में दिखेगा, ट्रू शेप किस में दिखेगा आपका, VP में दिखेगा, किस में दिखेगा, VP में दिखेगा, ठीक है। तो इसका ट्रू शेप कहाँ दिखेगा, VP में। देखिए ऐसा है ना, फ्रंट से देखेंगे तो इसका क्या मिल जाएगा, ट्रू शेप मिल जाएगा, और टॉप से देखेंगे क्या मिलेगा, सिर्फ एक लाइन मिलेगा, क्या मिलेगा, सिर्फ एक लाइन मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यदि कोई प्लेन किसी प्लेन के समांतर है, बात को समझिएगा, है ना, समझिएगा, यदि कोई प्लेन, मोबाइल क्या है आपका, समतल है, यदि कोई प्लेन किसी प्लेन के समतल है तो इस प्लेन का ट्रू शेप मिलेगा। क्लियर हुआ, यदि कोई प्लेन किसी प्लेन के समतल है तो इस प्लेन पर क्या मिलेगा, ट्रू शेप मिलेगा। क्लियर हो रहा है, यानी प्लेन जिससे समांतर होगा उसी में उस प्लेन का क्या मिलेगा, आपका ट्रू शेप मिलेगा। अब देखिए ऐसा ही है ना, इसको ड्रा करते हैं, देखिएगा भाई, फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिए है ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में समझना आसान होता है मेरे लिए। ए हो जाएगा आपका x, ए हो जाएगा आपका y, फर्स्ट में VP ऊपर रहेगा, नीचे क्या हो जाता है आपका HP हो जाता है। किसके समांतर है आपका, VP के, ऐसा ही है ना, VP के क्या है, समांतर है। तो देखिए सबसे पहले हम ट्रू शेप को ड्रा करते हैं, तो VP में क्या दिख जाएगा आपका, एक रेक्टेंगल दिख जाएगा, VP में क्या दिख जाएगा आपका, एक रेक्टेंगल। नेमिंग कर देते हैं A B C और D, A डैश B डैश C डैश और हो जाएगा आपका D डैश। ऐसा ही है ना, है कि नहीं, देखिए ऐसा दिख गया आपको, सेम। लेकिन HP में क्या दिखेगा, लंबवत, है ना, HP के लंबवत है तो क्या दिखेगा, एक लाइन दिखेगा। देखिए इसको ऊपर से देखिए क्या मिलेगा, एक लाइन मिलेगा। तो इसी का प्रोजेक्शन हम आ जाएंगे नीचे, इसी का क्या आ जाएंगे, प्रोजेक्शन आ जाएंगे, हम नीचे आ जाएंगे और क्या मिलेगा, लाइन मिल जाएगा। अब यहाँ से कितना ऊपर कितना सामने आगे पीछे वो तो सारा क्वेश्चन में देगा, वो तो क्वेश्चन में रेक्टेंगल का साइज भी देगा ना, वो तो हम क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। अब देखिए अब इसका नेमिंग करना है तो ऊपर से देखेंगे क्या मिलेगा, D/A और क्या मिलेगा, C/B, यही तो मिलेगा। इधर देख लीजिए, है ना, देखिए A B
सी डी, ऐसा घूमे हैं, ठीक है, इधर से गए ए बी सी डी। ऊपर देखेंगे क्या दिखाई देगा, सी दिखाई देगा और डी। तो देखिए सी और डी, और जो नहीं दिखाई देता है या तो उसको ब्रैकेट में रख देते हैं या फिर अपान में कर देते हैं। तो ए और बी नहीं दिखाई दे रहा तो क्या हो गया, आपका अपान में हो गया। तो देखिए कंडीशन नंबर पहले से ही आपके पास दो कंसेप्ट मिलते हैं। क्या कंसेप्ट मिलते हैं, यदि कोई प्लेन किसी प्लेन के लंबवत है तो उस प्लेन में एक रेखा मिलेगा। एचपी का लंबवत था तो एचपी में क्या मिला, रेखा मिला। बात को समझ रहे हैं। यदि कोई प्लेन किसी प्लेन के समांतर है तो उस प्लेन का इस प्लेन में क्या मिलेगा, आपको ट्रू शेप मिलेगा। क्या मिलेगा, आपका ट्रू शेप मिलेगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम ड्रा किसे करेंगे, रेखा को करेंगे कि ट्रू शेप को। तो सबसे पहले ड्रा हम किसको किए हैं, ट्रू शेप, यानी सबसे पहले हम ट्रू शेप को ड्रा करेंगे। पहला कंडीशन समझ आया। दूसरा देखते हैं, कह रहा है दूसरा कि समतल यानी प्लेन है ना, ये दिख रहा है ना, ठीक है, दिख रहा है, हाँ, कह रहा है प्लेन एचपी के समांतर और वीपी के लंबवत। एचपी के समांतर है और कहाँ है आपका, वीपी के लंबवत है, ठीक है। अब देखिए कैसा हो गया ये जो प्लेन। अब देखिए आप खुद समझ सकते हैं, यहाँ पढ़ के कंसेप्ट हम बताएं उसी के अनुसार समझ सकते हैं। प्लेन एचपी के समांतर, तो बताइए किस में इसका ट्रू शेप दिखेगा, एचपी में, क्योंकि एचपी से कैसा है वो, समांतर। अभी हम पीछे बोले हैं ना, यदि कोई प्लेन किसी प्लेन से समांतर होता है तो उस प्लेन का उस प्लेन में ट्रू शेप दिखता है। तो प्लेन एचपी के समांतर और वीपी का कैसा है, लंबवत है। कंडीशन देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए ए प्लेन क्या हो गया आपका, एचपी के समांतर और वीपी का कैसा हो गया, लंबवत। देखिए है ना, एचपी का कैसा हुआ, समांतर हुआ, और वीपी का कैसा हुआ, लंबवत, है ना। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, समझ रहे हैं बात को, ये क्या हो जाएगा, एचपी के समांतर और वीपी के लंबवत, वही लिखा है ना, वीपी के लंबवत है। आगे बढ़ें, ठीक है। अब देखिए, अब बताइए इसका ट्रू शेप खुद देख लीजिए आप, इसका ट्रू शेप कहाँ मिलने वाला है, इसका ट्रू शेप मिलेगा आपका एचपी में। समझ आ रहा है, देखिए खुद। और यहाँ से हम कंसेप्ट जो बताएं याद रखिए, जिससे समानांतर होता है उसी में उसका क्या मिलता है, ट्रू शेप मिलता है। तो सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट बना देंगे। ये पहले का हो जाएगा, सेकेंड का इधर बन रहा है, ये हो जाएगा आपका एक्स, ये हो जाएगा आपका वाई, ये हो जाएगा वीपी, ये हो जाएगा आपका एचपी, है ना। तो ट्रू शेप किस में मिल रहा था, एचपी में, ठीक है। ए बी सी और डी सेम सेम मिला था कि नहीं, है ना, एचपी मिल रहा था इसका ट्रू शेप, क्योंकि प्लेन एचपी का कैसा है, समांतर है। अब इधर देखिए वीपी में क्या दिखेगा आपको, लाइन। तो कंसेप्ट दूसरा क्या बताए थे कि जब कोई प्लेन किसी प्लेन से लंबवत होता है तो उस प्लेन में उसका लाइन दिखता है। तो वीपी का कैसा है, लंबवत है, तो वीपी में क्या मिलेगा आपको, एक लाइन मिलेगा। क्या मिल जाएगा, एक लाइन। लेकिन नेमिंग कैसे करना है, देखिए सामने देखेंगे तो कौन सा सिरा दिखेगा, ए वाला सिरा दिखेगा ना, ए वाला तो दिखेगा नहीं। तो ए वाला सिरा यानी दिख जाएगा आपका, प्रोजेक्शन चले जाएंगे और यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, देखिए ए वाला सिरा मिलेगा, ए और बी डैश हो जाएगा, अपान में मिलेगा डी, और क्या मिल जाएगा आपको, सी मिलेगा, ठीक है। समझ रहे हैं, ए क्या है आपका, ए आपका लाइन है, ए सारा प्रोजेक्शन है, ठीक है। थोड़ा इसको हम डार्क कर दे रहे हैं, उतना आप समझदार हैं, ठीक है। तो अभी तक आपको दो कंसेप्ट याद हुआ क्या, यदि कोई प्लेन किसी प्लेन के समांतर है तो उस प्लेन का उस प्लेन में ट्रू शेप मिलेगा। सबसे पहले हम ट्रू शेप को ड्रा करते हैं। यदि कोई प्लेन किसी प्लेन का लंबवत है तो उस प्लेन का उस प्लेन में एक लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा, लाइन मिलेगा, सही है। आगे बढ़ें, अब देखिएगा कहेगा अगला कंसेप्ट क्या कहेगा, तीसरा क्या कहेगा कि जो प्लेन है वो वीपी में है, वीपी में स्थित है तथा एचपी के लंबवत। देखिए मशीन से काम हो रहा है ना, आवाज़ जा रहा होगा। अब समझिएगा, ठीक है। अब समझिएगा क्या कर रहा है कि जो प्लेन है वो वीपी में स्थित है और क्या कर रहा है, एचपी के लंबवत है। अब समझिएगा ये जो प्लेन है ना, किसका प्लेन है जी, कौन सा कंपनी है, जो भी हो, ये क्या है, ओप्पो का प्लेन। अब देखिएगा ये क्या हो गया, वीपी में स्थित हो गया। इधर देखिए ये क्या हो गया आपका, हाँ ये क्या हो गया, हेलो देखिए ये क्या हो गया,
इधर ध्यान दीजिए, बात मत करिए। इधर क्या हो गया आपका VP के लंबवत, सॉरी VP में स्थित है, HP का क्या हो गया आपका लंबवत हो गया, ठीक है। और जो वीडियो देख रहे हैं वो सोचना चाह रहे होंगे आगे बैठा कौन है ना। और देखिएगा जो प्लेन है वो VP में स्थित है, जो प्लेन है वो VP में स्थित है और HP का कैसा है लंबवत है। देखिए सेम कंडीशन है। अब आपको ट्रू शेप कहाँ दिखेगा VP में, है ना। देखिए सेम क्या हो जाएगा, अब इसका हम क्या खींचेंगे XY लाइन खींचेंगे और ऊपर हो जाएगा VP, नीचे हो जाता है आपका HP। ये सिर्फ फर्स्ट कंडीशन के बारे में बता रहे हैं, थर्ड में अलग हो जाएगा, है ना। देखिए इसमें क्या मिल जाएगा आपका एक ट्रू शेप ABCD, नीचे में इसका क्या आ जाएंगे प्रोजेक्शन। देखिएगा VP में, देखिए VP में स्थित मतलब VP से डिस्टेंस 0 स्थित हो गया, तो VP में क्या मिलेगा इसका ट्रू शेप। लेकिन HP में क्या मिलेगा एक लाइन मिलेगा, लेकिन वो लाइन कहाँ मिलेगा XY लाइन पे मिल जाएगा, क्योंकि वो VP में क्या है स्थित है। देखिए XY लाइन पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन होगा क्या आपका A डैश, नहीं डैश तो ऊपर रहेगा VP है, A अपान में B, A हो जाएगा आपका D अपान में C, ऊपर वाला सिरा पहले दिखेगा नीचे वाला नहीं दिखने वाला है लाइन में। तो तीसरा कंसेप्ट क्या है, यदि कोई प्लेन किसी प्लेन में स्थित होता है तो उस प्लेन का ट्रू शेप दिखता है। देखिए VP में स्थित था तो VP में क्या मिला इसका ट्रू शेप मिला, VP में क्या मिला ट्रू शेप। अब क्या अगला कंडीशन है ना, अगला कंडीशन यहाँ लिखते हैं, देखते हैं हो जाएगा। हाँ इधर जगह इधर, ठीक है। अगला कंडीशन क्या है, हाँ अगला कंडीशन क्या है कि जो प्लेन है वो HP में स्थित है, HP में स्थित है तथा VP के लंबवत है ना। जो प्लेन है वो कहाँ स्थित हो गया, देखिए जो प्लेन है ये जो प्लेन है कहाँ स्थित हो गया, इधर ध्यान दीजिए, हम मिटाएंगे कुछ नहीं। देखिए प्लेन क्या है HP में क्या है स्थित हो गया, HP से 0 तो क्या हो गया आपका HP में स्थित हो गया। लेकिन देखिए इस प्लेन क्या है, प्लेन VP से कैसा है लंबवत है। तभी हम कंसेप्ट उसमें देखें कि यदि कोई प्लेन किसी प्लेन में स्थित होता है तो इस प्लेन का क्या मिलता है आपका ट्रू शेप मिलता है ना। ट्रू शेप कहाँ मिलेगा आपको HP में। तो सबसे पहले हम लाइन खींचेंगे XY लाइन, और क्या हो जाएगा आपका HP में VP ऊपर आता है नीचे HP रहता है, तो HP में इसका क्या मिल जाएगा ट्रू शेप ABC और D। लेकिन VP में क्या मिलेगा, देखिए प्रोजेक्शन चले जाएंगे, VP में क्या मिलेगा एक लाइन मिलेगा, क्योंकि VP के कैसा है लंबवत है। और लाइन में मिल जाएगा सबसे पहले A डैश अपान में D डैश, इधर से देख रहे हैं ना AB है ना, तो मिल जाएगा आपको पहले B डैश अपान में C डैश, ठीक है ना। अभी तक हम कंडीशन देख लेते हैं, अभी तक हम पढ़े क्या हैं, बाद में नोट कर लीजिएगा वीडियो देख के, है ना। पहले समझ आए, नहीं समझ आएगा आप यहाँ बैठ के देख रहे हैं, आप कहिएगा सर यहाँ नहीं समझ आया, वीडियो थोड़ा रोक के आपको समझा देंगे, लेकिन समझा देंगे, ठीक है। हाथ उठा दीजिएगा। अभी तक कंसेप्ट क्या देखें, अभी तक हम क्या देखें हैं कि प्लेन क्या होता है 2 डायमेंशन, इसकी मोटाई लगभग क्या होती है नगण्य होती है। आपके सामने हम कुछ प्लेन दिखाए हैं। उसके बाद हम ये बताए हैं कि जो प्लेन, पहला कंसेप्ट क्या है, यदि कोई प्लेन किसी प्लेन के समांतर होता है तो उस प्लेन में ट्रू शेप दिखता है। दूसरा कंसेप्ट क्या बताए हैं, यदि कोई प्लेन किसी प्लेन में स्थित होता है तो उस प्लेन में ट्रू शेप दिखता है। या तो जो प्लेन है ट्रायंगल, पेंटागन, वो किसी प्लेन में स्थित हो या उसके समांतर हो तो उसमें क्या मिलेगा ट्रू शेप मिलेगा। और क्या है तीसरा कंसेप्ट क्या है, यदि कोई प्लेन किसी प्लेन के लंबवत है तो उस प्लेन का लाइन दिखेगा, क्या दिखेगा आपको एक लाइन दिखेगा, ठीक है। और क्या है कि सबसे पहले किसे ड्रा करेंगे, प्लान ड्रा करेंगे, एलिवेशन ड्रा करेंगे, क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम ट्रू शेप को ड्रा करते हैं। ट्रू शेप कहाँ मिलेगा, जिसके प्लेन समांतर है। सारा चीज़ें VP में आपको लिखना है, एलिवेशन, HP में प्लान एलिवेशन लिखते हुए चले जाना है। अब क्या कर लगाएंगे, हम एक न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है ना। न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। कंडीशन याद किए रखिएगा, ठीक है। समझ आ रहा हो तो SMS कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है।
हाँ देखिए तो दीजिए बुक दीजिए, उसी से क्वेश्चन लेंगे, उसको दीजिए। इससे तो हम क्लास में कराए हैं, उससे हम यहाँ करा देते हैं, है ना। दो पब्लिकेशन पढ़ लिया जाएगा, ठीक है। उससे हम क्लास में कराए हैं, यहाँ हम इस बुक से करा दे रहे हैं। उसी को दीजिए, उस बुक को दीजिए हमको। हाँ चलिए देखिए क्वेश्चन। प्लेन है ना। हाँ समझिए तो समझिए, समझिएगा। अब क्या है कि सबसे पहले हम कुछ कंडीशन देखेंगे, समझिएगा कि स्थित कैसे रहता है। कहेगा, समझिएगा, वो कहेगा एग्जाम में, कहेगा मतलब क्वेश्चन में कहेगा कि भुजा क्या है, भुजा आपका स्थित है। क्या कहेगा, भुजा स्थित है। तो भुजा कैसे स्थित करेंगे, इधर देखिए, भुजा कहेगा स्थित है, भुजा कैसे स्थित करते हैं देखिए। सबसे पहले बनाएंगे एक्स वाई लाइन, उसके बाद लेफ्ट साइड में, किधर, लेफ्ट साइड में भुजा। देखिए ये ट्रायंगल का क्या किया, भुजा स्थित, यहाँ से दूरी देगा आपको, ये वाला दूरी है ना। पेंटागन का क्या हो गया आपका, भुजा स्थित हो गया, ठीक है। देखिए ये क्या हो गया आपका, भुजा स्थित। जब भुजा ये दूरी देगा तो ये वाला दूरी देगा। हेक्सागन का भी क्या हो गया आपका, भुजा हो गया आपका स्थित हो गया, ठीक है। ऐसा ही आपका आ जाएगा और भी सारी चीज़ें, है ना। भुजा स्थित हो जाएगा रेक्टेंगल का। अब ये कहेगा भुजा क्या है, भुजा क्या है, समांतर है। वो क्या कहेगा, भुजा समांतर है। तो भुजा समांतर कैसे होगा, देखिए ट्रायंगल का भुजा, देखिए ये क्या हो गया आपका, समांतर हो गया। पेंटागन का ऐसा हो जाएगा, भुजा क्या हो गया आपका, समांतर हो गया, है ना। हेक्सागन का ऐसा हो जाएगा, देखिए ये क्या हो गया आपका, भुजा समांतर। और रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा आपका, भुजा हो जाएगा यहाँ समांतर, ठीक है। समझिए। अब कहेगा ना कोना स्थित है, ये क्या कहेगा, कोना स्थित है। तो कोना कैसे स्थित होगा देख लीजिए, है ना। लेफ्ट साइड में हम करेंगे कोना स्थित, तो ट्रायंगल का कोना कैसे स्थित हो जाएगा, ऐसा। ट्रायंगल का कोना ऐसा स्थित होगा, ठीक है। पेंटागन का कोना ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है। पेंटागन का कोना, पेंटागन का कोना स्थित हो गया। फिर हेक्सागन का ऐसा हो जाएगा आपका, है ना। रेक्टेंगल का कोना देख लेंगे हम बाद में, ठीक है। इतना समझ आ रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्या है, नहीं इसे करने दीजिए। अब देखिए, हाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 50 mm भुजा के पंचभुज के प्रक्षेप खींचिए। लिख दे रहे हैं हम 50 mm भुजा के, है ना, 50 mm भुजा के एक पंचभुज के प्रक्षेप खींचिए। 50 mm भुजा के पंचभुज के प्रक्षेप खींचिए जो ऊर्ध्वाधर तल के समांतर, जो क्या है आपका VP के समांतर तथा HP के लंबवत है। जो HP के कैसा है आपका, लंबवत है, ठीक है ना। क्या कह रहा है, 50 mm भुजा के प्रक्षेप खींचिए जो ऊर्ध्वाधर तल के समांतर तथा 25 mm सामने है, तथा 25 mm सामने है, 25 mm सामने है। कह रहा है पंचभुज की एक भुजा क्षैतिज तल के समांतर, क्या कर रहा है आपका, क्षैतिज तल यानी HP के समांतर तथा 20 mm ऊपर है,
तथा 20 mm ऊपर है ना, 20 mm ऊपर है। ठीक है, ट्रेस वगैरह आप लोगों को नहीं आता। अब समझिएगा इस क्वेश्चन को बड़े आराम समझिएगा। यदि एक क्वेश्चन समझ गए तो आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर। ठीक है, कहाँ गया पंचभुज मेरा, हाँ ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ना हम गिवन डाटा को नोट करते हैं। देखिए क्या डाटा दे रहा है, एक पंचभुज है, ठीक है, पंचभुज बना लीजिए। ठीक है, पंचभुज है ना, उसकी एक भुजा कितने की है, पंचभुज की एक भुजा कितने की है, 50 है। कितना है जी, 50 mm हो जाएगा आपका, 50 mm की एक भुजा। ठीक है, कह रहा है कि पंचभुज के प्रक्षेप खींचिए जो VP के कैसा है, समांतर। यानी जो पंचभुज है, लैंग्वेज को समझना है क्वेश्चन को, जो पंचभुज है वो VP के कैसा है, VP का समांतर है, VP के समांतर है। पंचभुज कैसा है, VP के समांतर है ना। और क्या कह रहा है, 25 mm सामने, यानी VP के 25 mm सामने है, यही कह रहा है। और HP से भी दिया है, HP से 20 mm ऊपर है ना, सामने है, ऊपर है। देखिए क्या कर रहा है, इतना समझ रहे हैं, 50 mm का पंचभुज है, पंचभुज VP के कैसा है, समांतर है, और 25 mm सामने है। कह रहा पंचभुज की एक भुजा, क्या कह रहा है आपका, पंचभुज की एक भुजा HP के समांतर है, HP के समांतर है। क्या कह रहा है, पंचभुज की एक भुजा क्या कर रहा है, HP के समांतर है। ठीक है, क्षैतिज तल के समांतर है, भुजा क्या कर रहा है, समांतर है। अब समझिएगा, सबसे पहले हम ये पता करेंगे कोऑर्डिनेट किस में बनेगा, आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, क्योंकि सामने है और ऊपर है तो किस में है आपका, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। तो सबसे पहले आप XY लाइन खींचेंगे और कौन सा कोऑर्डिनेट बनाएंगे आप, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका X, ये क्या हो जाएगा आपका Y। ऊपर क्या लिखेंगे, VP, नीचे क्या लिखेंगे, HP। ये हो गया आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट। उसके बाद पता करना पड़ेगा आपको कि बनेगा कैसा, है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, देखिए बनेगा कैसा, है ना, कैसा बनेगा। उससे पहले हम ये पता करते हैं कि बनेगा किस में, HP में बनेगा कि VP में बनेगा। तो हम अभी कंसेप्ट क्या बताएं कि प्लेन जिससे समांतर होता है उस प्लेन में उस प्लेन का ट्रू शेप दिखता है, ये तो बताएं, है ना। तो प्लेन किससे समांतर है, प्लेन देखिए तो किससे समांतर है, देखिए पंचभुज कह रहा है, नीचे भुजा समांतर कह रहा है, तो भुजा नहीं देखेंगे, क्या पूरा पंचभुज की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि प्लेन मतलब पंचभुज। तो पंचभुज किसके समांतर है, VP के। तो किस में बनेगा फिगर आपका, VP में, क्योंकि VP में इसका क्या मिलेगा आपका, ट्रू शेप मिलेगा, VP में इसका मिलेगा आपका ट्रू शेप। लेकिन बनेगा कैसा, आपके पास कई कंडीशन है, बनेगा कैसा। तो देखिए कैसा बनेगा, आपको ये पता चल गया HP VP से फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। पंचभुज बनेगा किस में, VP में, क्योंकि VP के समांतर है तो VP में इसका ट्रू शेप मिलेगा। लेकिन कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा या फिर ऐसा। तो कैसा बनेगा, भुजा समांतर का कंडीशन देख लीजिए, कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। भुजा समांतर पंचभुज का है कि नहीं, है ना। अब समझिएगा, यानी ऐसा बनेगा, यानी VP में बनेगा वैसा पंचभुज वाला, है ना। देखिए लेकिन कितना ऊपर बनेगा, देखिए VP में HP से जो दूरी होता है वो कहाँ दिखता है, VP में। HP वाला दूरी कहाँ मिलता है आपको, VP में मिलता है। तो HP से कितना ऊपर है, 20 mm है, तो VP में हम दिखा देंगे कितना, 20 mm ऊपर। कितना mm ऊपर दिखाएंगे हम HP में, 20 mm ऊपर हम चले जाएंगे। एक क्या खींच देंगे, लोकस खींच देंगे, समझे, है ना। अब बनाते हैं पंचभुज, बनाते हैं। कितना mm लंबा पंचभुज है, 50 mm। कितना mm लंबा हो जाएगा आपका, 50 mm लंबा पंचभुज। यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है आपकी, 20 mm। HP वाला दूरी किस में दिखता है, VP में, है ना, 20 mm। चांदा है, दीजिए फोटो मत लगाएं इसको, 108 अंश का अच्छे से बना देते हैं, बना ही रहे हैं तो ठीक है ना। यहाँ से कितने अंश का कोण मापेंगे, 108, है ना। हम कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं अब वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, हम बना चुके हैं। 108 का पंचभुज इधर हो जाएगा, इधर भी कितना हो जाएगा, 108 का पंचभुज। ठीक है, 90, 100, 10, ठीक है ना। अब यहाँ से कितना जाएंगे, यहाँ से कितना जाएंगे जी, 50 mm। क्या करेंगे, MD को टेढ़ा करेंगे और यहाँ से भी खींच देंगे हम 50 mm। देखिए कितना हो गया आपका, 50 mm। इधर भी हो गया आपका 50 mm।
ठीक है ना, इसे मिटाते हैं, कोई मतलब नहीं है। यहाँ से भी देखिए 50 mm के बाद, हेलो समझिए कंस्ट्रक्शन समझिए, यहाँ से मापेंगे और कितना इधर जाएंगे हम 108 अंश का, कितना अंश का 108, चले गए 108, ठीक है ना। इधर से भी कितना जाएंगे, अरे निकलो, इधर से भी कितना जाएंगे 108 चले जाएंगे, ठीक है, चले जाइए 90 100 108, है ना। देखिए यहाँ से बना दीजिए, खींच दीजिए, ये ऑटोमेटिक ना 100, हाँ 50 mm खींचेंगे तो ऑटोमेटिक काट देगा, देखिएगा आप बनाएंगे तो, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका पंचभुज हो गया, ऐसा बन जाएगा ना। क्यों ऐसा बन रहा है पता है आपको, ठीक है ना। आपके सारे बात बहुत सारे कंडीशन है, लेकिन भुजा को क्या कहा है, वो समांतर कहा है, तो हम समांतर में भुजा को क्या किए, बना दिए। अब देखिएगा VP में आप इसका क्या मिल गया, आपका ट्रू शेप मिल गया। सारी चीज़ों को हम एक बार आपको इतना तो समझ आ रहा है, लेकिन कंडीशन से समझा देते हैं। देखिए एक क्या हो गया आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, एक क्या हो गया आपके पास पंचभुज, कितना ऊपर है 20 mm, HP से 20 mm ऊपर, तो देखिए किस में दिख रहा है VP में, भुजा HP के समांतर है, भुजा HP के समांतर है, तो देखिए भुजा को क्या कर दिए, इसके हम समांतर कर दिए। तो देखिए सेम ऐसा ही बना है कि नहीं बना है, क्या बना है, सेम ऐसा। अब बताइएगा आप, जब इसका समांतर है तो इसके तो लंबवत होगा ना HP के, तो HP में क्या मिलेगा आपको, एक लाइन मिलेगा, क्योंकि प्लेन जिससे लंबवत होता है उसमें उसका लाइन मिलता है, ठीक है, लाइन मिलेगा। चलिए लाइन बना देते हैं, लेकिन लाइन कितना नीचे बनेगा, तो HP में आ रहे हैं तो VP से देखेंगे, VP से कितना mm सामने दे रहा है 25 mm, तो इधर आ जाएंगे XY लाइन पे क्या करेंगे, इसको हम ड्रा करेंगे। उससे पहले हम इसका नेमिंग कर लेते हैं, A डैश B डैश C डैश D डैश और क्या आ जाएगा आपका E डैश, VB में विथ डैश। इधर देखिए, इधर देख लीजिए आप। अब देखिएगा सबका क्या आ जाएंगे, प्रोजेक्शन आ जाएंगे, सबका आ जाए प्रोजेक्शन, देखिए फटाक से आ जाइए, ठीक है, प्रोजेक्शन आते हैं सबका हल्के लाइन से 2H पेंसिल से, है ना। कितना नीचे दिखेगा आपका 25 mm, है ना, 25 mm नीचे आप दिखा देंगे क्या, एक लाइन, क्योंकि इसके क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा, तो 25 mm नीचे क्या दिखा देंगे, एक लाइन दिखा देंगे, है कि नहीं। अब दिखेगा क्या क्या, इधर मिल जाएगा आपको C, है ना, यहाँ क्या मिलेगा आपको B, यहाँ क्या मिलेगा D, यहाँ क्या मिल जाएगा A, यहाँ क्या मिलेगा आपको E मिलेगा। ये हो गया आपका एलिवेशन, है ना। आपको कोई भी चीज़ स्मॉल लेटर नहीं लिखना है, हम कंजूसी कर दे रहे हैं, टाइम बचा रहे हैं, आपको नहीं बचाना है। ये क्या हो जाएगा, एलिवेशन हो जाएगा। HP में क्या मिलता है आपको, प्लान मिलता है। समझ आया, आ रहा है, आगे बढ़ें, हाँ बढ़ते हैं आगे। हाँ चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आया ना। सत्यम मेरे भाई आप ज़्यादा परेशान थे ना, और किसका कौन कौन परेशान थे, अंकित परेशान थे, अंकित है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है, इसको देखते हैं। कह रहा है एक 35 mm भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के, क्या कह रहा है, कहाँ तक दिख रहा है, देखिए देख लीजिए तो, हाँ कह रहा है एक 35 mm भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रक्षेप खींचिए, है ना। एक 35 mm भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रक्षेप खींचिए जो HP के समांतर तथा 20 mm नीचे है। बताइए तो जो ट्रू शेप किस में बनेगा, आप सोचिए किस में बनेगा, जो HP के समांतर तथा, तो यहाँ लिखेंगे भुजा स्थित, जो HP के समांतर तथा इसको मिटाते ही हैं, कितना कुछ, जो HP के समांतर तथा, कहाँ गया, 20 mm नीचे है, 20 mm नीचे है, जो HP के समांतर तथा 20 mm नीचे है, ठीक है।
कह रहा है त्रिभुज की एक भुजा VP से, कह रहा है त्रिभुज की एक भुजा VP से, है ना, त्रिभुज की एक भुजा VP से 45 अंश के कोण पर झुकी है, 45 अंश के कोण पर झुकी है ना, हाँ झुकी हुई है। का ट्रेस दिखाओ, समांतर मतलब पैरेलल, ठीक है। अब देखिए, अभी हम 3 कंडीशन बताए थे। एक कंडीशन होता है कि भुजा झुका हुआ हो, भुजा क्या हो, झुका हुआ, है ना। तो भुजा झुकेगा तो कैसे झुकेगा, ये हो जाएगा आपका XY लाइन, ठीक है। यहाँ से जितना एंगल दिया रहेगा वहीं से भुजा को क्या करेंगे, झुका देंगे, ठीक है। ट्रेंगल दिया है तो यहाँ से क्या झुक जाएगा आपका, ट्रेंगल, इसी तरह बनेगा, ठीक है। ये भुजा झुक गया। अब समझिएगा, सबसे पहले मैं समझेंगे कि किस कोऑर्डिनेट में है। सबसे पहले मेरा ये काम है कि किस आपका किस कोऑर्डिनेट में बनेगा, है कि नहीं। समझिएगा किस कोऑर्डिनेट में बनेगा। देखिए 35 mm भुजा है ना, भुजा है 35 mm। पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। भुजा कितना है आपका, 35 mm। खींचे जो HP का कैसा है, यानी जो पूरा त्रिभुज ही है वो HP का कैसा है, समांतर है। जो प्लेन है वो HP का कैसा है, समांतर है, तथा 20 mm नीचे है, यानी HP से 20 mm नीचे है ना। और कह रहा है कि त्रिभुज की एक भुजा VP से 45 अंश के कोण पे झुकी है ना, यानी भुजा झुका है, किससे, VP से 45 अंश पे। कहाँ झुका है आपका, VP से 45 अंश पे, ठीक है। तो भुजा झुकने वाला सिंबल यही होता है ना। अब समझिएगा, सबसे पहले हम क्या खींचेंगे, XY लाइन। अब बताइए तो आप किस कोऑर्डिनेट में है, बताइए, नहीं तो आपका नाम ले लेंगे तो बेइज्जती हो जाएगा। भाई कहेंगे ऐसा सर आधा घंटा पढ़ा रहे हैं, ये भी नहीं पता है किस कोऑर्डिनेट में। बताइए, ले लें नाम आपका, है ना, किस कोऑर्डिनेट में, सोचिए, है ना। क्या है भाई, HP से 20 mm नीचे है, तो किस में हो जाएगा आपका, थर्ड कोऑर्डिनेट में। नीचे रहता है तो किस में होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट। फोर्थ में तो बनाएंगे नहीं, किस में हो जाएगा ये आपका, थर्ड कोऑर्डिनेट में। तो क्या हो जाएगा आपका, HP अपान में VP, है ना। अब समझना है दूसरा मेरा स्टेप क्या होता है कि बनेगा किस में, जो इसका ट्रू शेप होगा। सबसे पहले हम ट्रू शेप को ड्रा करते हैं। जब ट्रू शेप है तो बनेगा किस में, HP में बनेगा कि VP में बनेगा। तो ट्रू शेप किस में बनेगा, सोचिए। हम क्या बताए थे कंसेप्ट, कि जब कोई प्लेन किसी प्लेन से समांतर होता है तो उस प्लेन में ट्रू शेप मिलता है। तो देखिए त्रिभुज किसके समांतर है, HP के समांतर है। तो HP में क्या मिलेगा, इसका ट्रू शेप मिल जाएगा। HP में क्या मिलेगा, ट्रू शेप। यानी आपको भी पता चल गया किस में फिगर बनने वाला है, HP में। किस में बनेगा आपका, HP में बनेगा। चलिए बनाते हैं। कह रहा है कि भुजा जो झुका है VP से कितने अंश पे झुका है, 45 अंश पे। जो भुजा झुका है वो VP से कैसे झुका है आपका, 45 अंश पे झुका है। तो झुका दे 45 अंश पे, झुकाते हैं, चलिए देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ से कितने अंश पे झुका देंगे हम, 45। देखिए कहीं एक लाइन पॉइंट लेंगे और 45 अंश पे क्या करेंगे, इसको हम झुका देंगे हल्का लाइन से। कितना का झुका दिए हम, 45 अंश पे, है ना। अब देखिएगा इसकी लंबाई कितनी है, भुजा की लंबाई कितनी है, 35 mm, है ना। तो भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगा, कहीं जाएंगे, है ना, कहीं जाएंगे, कितना mm खींच देंगे, 35 mm खींच देंगे। देखिए 35 mm खींच दिए, 35 mm। फिर इसमें क्या होता है, त्रिभुज में कितने अंश का कोण बनता है, 60 अंश का। कितने अंश का, 60 अंश का। कंस्ट्रक्शन का यानी सारा इंटरनल एंगल कितना होता है त्रिभुज का, पंचभुज का, खष्टभुज का वीडियो पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो 60 अंश का खींचेंगे यहाँ से। देखिए यहाँ रखेंगे चांदा और 60 अंश, 60 इधर से हो जाएगा, इधर से हो जाएगा आपका 60 अंश, ठीक है ना। दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे, 35 mm मिलाएंगे ना तो 35 mm ऑटोमेटिक कट जाएंगे वो, ठीक है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, त्रिभुज हो गया, है ना। देखिए ये जाएगा आपका A B, ये क्या हो जाएगा आपका C, है ना। अनवांटेड लाइन को क्या करते हैं, मिटाते हैं। अब इसका क्या आ जाएंगे हम, प्रोजेक्शन आ जाएंगे। भाई VP का HP के समांतर था ना,
THP में इसका क्या दिख गया, ट्रू शेप, लेकिन दिखेगा कैसा, यही कह दिया होता कि भुजा क्या है, समांतर है, तो भुजा समांतर ऐसा करते हैं। एक कह दिया होता कोना स्थित है तो कोना को इस तरह स्थित करते हैं। यही कह दिया होता कि भुजा स्थित है तो भुजा को इस तरह स्थित करते हैं। लेकिन क्या कर रहा है कि भुजा क्या है, झुका हुआ है, तो देखिए एंगल पे भुजा को क्या किए हम, इसको क्या किए हैं, झुका दिए हैं, है ना। प्लेन को नहीं झुकाया है, वो तो हम कंडीशन अभी पढ़े ही नहीं हैं। अभी बस हमको आपको दो कंडीशन पढ़ाए हैं, क्या कि एक तो प्लेन HP के समांतर, प्लेन HP के लंबवत, है ना। अभी हम ये नहीं पढ़े हैं प्लेन झुका हुआ, अभी जो झुक रहा है ना, ये जो झुक रहा है, ये भुजा झुक रहा है, अभी हम कोऑर्डिनेट में आपको बताते हैं। अब समझिएगा यहाँ क्या मिलेगा, देखिए VP में एक लाइन आएंगे, लेकिन कितना नीचे आएंगे, देखिए ये VP में कह दिया है कि VP से HP से 20 mm कहाँ है, नीचे है, और HP वाला दूरी कहाँ दिखता है आपको, VP में दिखता है। तो यहाँ मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा, A डैश, यहाँ क्या मिल जाएगा, नहीं A डैश, A वाला है, A क्या हो जाएगा आपका C डैश, A क्या है आपका B डैश, सिंपल सा। कितना नीचे, 20 mm, कितना नीचे आपका है, 20 mm है, समझ पाए। चलिए बनाइए इसको, है ना। यहाँ लिख लीजिएगा प्लान, यहाँ क्या है, एलिवेशन। हम फिर कह रहे हैं स्मॉल लेटर ड्राइंग में कुछ नहीं लिखते हैं, सारा चीज़ें कैपिटल लेटर होती है, ठीक है। चलिए कोऑर्डिनेट के माध्यम से इसको समझते हैं, समझिएगा। अब देखिए थर्ड कोऑर्डिनेट है, आपके सामने कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया आपका, थर्ड कोऑर्डिनेट। देखिए क्या कर रहा है, 35 mm भुजा, इसकी लंबाई कितनी है, 35 mm। त्रिभुज क्या है, HP के समांतर, देखिए इसको क्या किए हम, HP के क्या किए, समांतर किए, है ना। तथा HP से कितना mm नीचे है, 20 mm नीचे, है ना। कह रहा है कि त्रिभुज की एक भुजा VP से 45 अंश पे, देखिए भुजा झुका रहा है, त्रिभुज को नहीं झुका रहा है, प्लेन को नहीं झुका रहा है। तो देखिए झुकाइए, इसको झुकाते हैं, देखिए एक क्या हो गया, झुक गया, देखिए भुजा झुका रहे हैं, अभी भी वो HP के समांतर ही तो है, हम कैसा भी कर दें ऐसा, HP के कैसा है, समांतर है, ऐसा कैसा भी कर दें ऐसा ऐसा, ये सारा चीज़ें VP के कैसा है, लंबवत ही है ना। ये सारी चीज़ें VP के, यही तो शुरू में बता रहे थे, VP के लंबवत है। जो भुजा है वो VP से कितने पर, 45 अंश पे, देखिए ऐसा झुका है, कितने पर, 45 अंश पे। तो VP में देखिए ऐसा ही तो फिगर बना है, देखिए समझ पा रहे हैं, है ना। देखिए सेम यही तो दिखेगा, लेकिन थर्ड कोऑर्डिनेट में HP कहाँ चला जाता है, ऊपर, देखिए ऐसा ही बना है, सेम। तो क्वेश्चन को हम बार बार कहते हैं, ऑफलाइन में भी कहते हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, लैंग्वेज को समझना है। वो कह देगा भुजा झुका है, आप जल्दीबाजी में रहेंगे, प्लेन ही झुका देंगे। तो अभी झुकने वाला कंडीशन हम बताए ही नहीं हैं, अभी हम बता रहे हैं कि प्लेन जब प्लेन से लंबवत हो, प्लेन जब प्लेन से समांतर हो, यही चीज़ें हम बता रहे हैं। अभी आसान चल रहा है, वो भी कोई हार्ड नहीं है अगला वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन नोट कर देते हैं भाई। है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसका दो ही क्वेश्चन है ये प्लेन का, ठीक है। देखते हैं अगर तो मिल जाता है वो, तो इसके साइज में छाटना पड़ेगा। चलिए हम अगला कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है। इसका दो ही क्वेश्चन ही है, जो प्लेन आप समझ पा रहे होंगे, अपना नंबर ऑफ एक्सरसाइज करिए। चलिए हम आपको ना एक कंसेप्ट बताते हैं। अभी मेरे पास देखते हैं, शाम होने को दिखाई देगा ना। अभी हमको पूरे सरन का 10 साल का क्वेश्चन होता है ना, सीरीज का 10 साल का प्लेन का क्वेश्चन खत्म कर दे रहे हैं। अभी टाइम बचता है, तो उससे पहले हम क्या समझेंगे, एक कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है। अब समझिएगा, कहेगा कि जो है प्लेन HP से झुका हुआ, क्या कहेगा, प्लेन, अब भुजा की बात नहीं कर रहा है, अब किसको झुका दे रहा है, प्लेन को ही झुका दिया। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। प्लेन HP से झुका हुआ तथा VP के लंबवत है। अरे दिखाई नहीं देता होगा भाई, दिखाई दे रहा है, अच्छा। जो समतल है यानी प्लेन है, HP से झुका हुआ तथा VP के लंबवत है, ये वाला कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब समझ लीजिए आप, हम सिंपल सा, कहाँ गया मोबाइल, लीजिए प्लेन बनाते हैं एक। हाँ, ये देखिए ए प्लेन है, ठीक है, ये आपका प्लेन है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका कोऑर्डिनेट।
अब देखिएगा अभी क्या है, अभी कंडीशन अब क्या कहेंगे, अभी कहेंगे कि HP में स्थित है और VP से लंबवत है। अभी क्या है, HP से समांतर और VP के लंबवत। लेकिन अब देखिएगा हमेशा दाएं वाले को उठाते हैं। देखिए अब क्या हो गया आपका, प्लेन HP से झुका हुआ, समझ रहे हैं, प्लेन HP के झुका हुआ और VP के लंबवत, है कि नहीं, प्लेन है ना, VP HP के कैसा है, समांतर। लेकिन अब समझिएगा ये प्लेन HP से झुका हुआ और VP के लंबवत, है ना, अब VP के लंबवत, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या दिखेगा, अब समझिएगा इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले एक्स वाई एक ही साथ दोनों बता दे रहे हैं, पता नहीं आप लोगों का ट्रक का आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा तो डिस्टर्ब हो रहे होंगे, समझिएगा। अब क्या करेंगे ना, प्लेन समझिएगा, प्लेन जिससे झुका होगा, जिस तल से प्लेन झुका होगा, सबसे पहले उसके कैसे करेंगे, हम इसको समांतर करेंगे, क्योंकि हमको ट्रू शेप मिल जाएगा, हमको ट्रू शेप पता करना होता है, समझिएगा। प्लेन HP से कैसा है, झुका हुआ, मेरा कंडीशन है कि समतल HP से झुका हुआ तथा VP के लंबवत है। देखिए HP से झुका हुआ तो सबसे पहले हम एक स्टेप पीछे जाएंगे, क्या करेंगे, इसको हम HP से कैसा मानेंगे, समांतर। तो प्लेन समझिएगा, एक और कंडीशन नोट करिए, प्लेन जिससे झुका होगा सबसे पहले प्लेन को उससे समतल करेंगे, यानी प्लेन जिस प्लेन से झुका होगा उस प्लेन से इस प्लेन को समतल करेंगे, यानी समांतर करेंगे, क्या करेंगे, समांतर करेंगे, उसके बाद ड्रा करेंगे। अब समझिए कंडीशन मेरा है HP से झुका हुआ, है ना। सबसे पहले हम लिख लेते हैं मेरा कौन सा एक कोऑर्डिनेट है, एक कोऑर्डिनेट आपका VP/HP, चला के आप समझ गए होंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करें। प्लेन HP से झुका हुआ तो सबसे पहले हम HP से क्या मानेंगे, इसको हम HP से मानेंगे समांतर। अब HP से कितना ऊपर है कि HP में है, वो तो क्वेश्चन में हम देखेंगे। सबसे पहले हम HP से झुका है तो HP से कैसा मान लेंगे, समांतर। अब समांतर माने तो बताइए इसका ट्रू शेप कहाँ दिखेगा, HP में दिखेगा, क्योंकि पहले से कंडीशन मेरा कॉन्सेप्ट पता है कि जिस प्लेन से समांतर होता है उस प्लेन में उस प्लेन का ट्रू शेप दिखता है। तो HP में क्या दिखा देंगे हम, इसका ट्रू शेप दिखा देंगे, कोई दिक्कत। A B C D, अब इसका क्या चले जाएंगे हम, प्रोजेक्शन चले जाएंगे। ऊपर क्या दिखाई देगा आपको, एक लाइन दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा आपको, एक लाइन दिखाई देगा। तो देख लेते हैं लाइन, देखिए ये हो जाएगा आपका लाइन, ये क्या हो गया आपका, एक लाइन, सिंपल सा, है ना। यहाँ क्या मिलेगा आपको, A/D, यहाँ क्या मिल जाएगा, C/B, यही तो मिलेगा। देखिए सबसे पहले कौन दिखाई देगा, लाइन में सबसे पहले A वाला नीचे वाला दिखाई देता है, ठीक है, इतना समझ आया। अब देखिए अभी हम एक स्टेप पीछे जाके बनाए हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या है, HP से झुका हुआ। अब इसी को देखिए, इसी को क्या करेंगे हम, देखिएगा इसी को क्या करेंगे, HP से झुकाएंगे। देखिए HP से क्या किया, हम झुका दिए, यानी C/B कहाँ चला गया, ऊपर, है ना। अभी HP से समांतर है, अब क्या किया, HP से हम इसको झुका दिए, HP से क्या किए, झुका दिए। तो कुछ लंबाई देखिए, अभी लंबाई कुछ कम होगा कि नहीं, पहले यहाँ था, पहले इतना लंबा बन रहा था, लेकिन अब लंबाई कुछ कम मिला। बात को समझ पा रहे हैं, देखिए लंबाई क्या हो गया, कुछ घट गया। एक्चुअल में नहीं लंबाई घटा, लेकिन यहाँ से हॉरिजेंटली लंबाई घट के ऊपर चला जाता है। और जब इसका प्रोजेक्शन आएंगे तो इसका प्रोजेक्शन का मिल जाएगा यहाँ आपका प्रोजेक्शन ना। तो आपको क्या करना है, खिचड़ी नहीं पकाना है, ये सारा चीज़ें एक ही में ओवरलैप कर रहा है। तब हम अपने सुविधा के लिए क्या करते हैं, इन्हीं का कमी था, इन्हीं हारने का इतने शोर मिलने का काम नहीं चल रहा है। अब देखिएगा अब क्या करते हैं ना, अब क्या करते हैं, इसी लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं और इसी को ना सेम इसी को मापेंगे और क्या करेंगे, यहाँ बना देंगे, खींच देंगे। कितने पर खींचेंगे मेरे भाई, जितने पर झुका होगा अंश पे, वो कहेगा ना HP से 20 अंश के कोण पे झुका है। तो ये देखिए HP से झुका तो एंगल, HP से जो एंगल बनाता है वो कहाँ से दिखता है, VP से। तो देखिए VP में दिखा कि नहीं, एंगल जितना भी देगा हम उसको क्या करेंगे, खींच देंगे, है ना। जितना लंबाई है उतने लंबाई का जितना एंगल दिया रहेगा खींच देंगे। सेम इसी को लिख देंगे A/D C/B। अब इसको A1, बहुत लोग कहते हैं इसको A1/D1। मेरे भाई A1/D1 नहीं होगा, क्योंकि यही वाले पॉइंट को, इसी वाली लाइन को हम कहाँ खींच रहे हैं, यहाँ खींच रहे हैं। तो सेम जो वहाँ लिखा है यहाँ लिख जाएगा, समझ रहे हैं। ये तो कुछ है नहीं, तो हाँ पूछिए। पहले एक बार बताया कि
B1 वाला तो उसका रूल इसमें नहीं फॉलो होता है। कौन बोल रहा मतलब कि जैसे नीचे जो बन रहा अब होगा A1 B1 अब होगा। अब देखिएगा इधर से A आ रहा है ना, इधर से क्या आ रहा है आपका A आ रहा है, इधर से A जाएगा तो ये हो जाएगा आपका A1। अब देखिएगा इधर से B आया है ना, B आया, इधर से B आया तो ये हो गया आपका B1। देखिए इधर से C आया, इधर से C गया C1, इधर से D आया, इधर से D गया, ये हो जाएगा आपका D1। ठीक है, अब मेरा अलग फिगर बन रहा है ना, अब इसको A1 और B1 कहते हैं, है ना। इसे क्या कहते हैं एलिवेशन, इधर इसे क्या कह देंगे प्लान। अब खुद सोचिए, है ना, जब अभी देखिए खुद देखिए अभी आपको कितना लंबा लाइन दिखेगा, देखिए इतना लंबा, जब समांतर था तो कितना लंबा दिख रहा था, इतना लंबा, है ना। जब समांतर था तो ये दिख रहा है, जब समांतर था तो इतना लंबा देखिएगा। अब जब इसको झुकाएंगे तो देखिए झुकाएंगे तो कुछ कम होगा कि नहीं होगा, झुकाएंगे तो कुछ क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा, है ना, सिकुड़ेगा, क्या हो जाएगा सिकुड़ेगा। तो देखिए पहले इतना दिख रहा था इतना बड़ा, अब क्या हो गया ये सिकुड़ गया है ना। लेकिन ए वाला नहीं, ए वाला लंबाई नहीं कम होने वाला है ना, सिर्फ ए वाला लंबाई। तो समझे, तो कंसेप्ट क्या है, जब कोई प्लेन को ना, जब किसी प्लेन को किसी प्लेन से झुकाएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्टेप पीछे जाएंगे, जिससे प्लेन झुका रहेगा उसी से प्लेन को क्या मानेंगे हम समांतर मानेंगे। जब प्लेन एचपी से झुका था तो हम एक स्टेप पीछे गए, एचपी से कैसा मान लिए समांतर। जब एचपी से समांतर मान लिए तो एचपी में इसका क्या मिला ट्रू शेप, एचपी में क्या मिला इसका आपका ट्रू शेप। अब इस ट्रू शेप मिला, लेकिन वीपी में क्या मिलेगा एक लाइन मिलेगा। अब इसी लाइन को जितने एंगल पे कहा है उतने एंगल पे क्या करेंगे झुका देंगे। यहाँ झुकाएंगे खिचड़ी पक जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारा आगे चीज़ें बनाना है, एक ही में मिक्स होने से बचाने के लिए इसको हम कहाँ ले जाकर ड्रा करते हैं यहाँ पे, है ना। लेकिन उठा तो ये यहीं पे, यहाँ ड्रा कर दिए, यहाँ से कितना दूरी, जितना मन करे उतना दूरी, है ना, जितना मन करे उतना दूरी। फिर प्रोजेक्शन लाएंगे, इधर से लाएंगे A1 B1 C1 को मिला देंगे। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, है ना, पूछेंगे कुछ, है ना, क्लियर है। अब समझिएगा अगला कंसेप्ट क्या कर रहा है कि समतल VP से झुका हुआ तथा कैसा है आपका HP के लंबवत। अभी कैसा था VP से झुका हुआ HP के लंबवत, अब कैसा है अब कैसा है VP से झुका हुआ HP से लंबवत। मिटा दें, आप लोग भूल जाते हैं कंसेप्ट ही, इसीलिए कितनी बार बोलना है, अभी फिर कंसेप्ट को बोलेंगे, है ना। अब बताइएगा सबसे पहले XY लाइन, इसको तो हम रफ में खींच देंगे। सबसे पहले XY लाइन, ऊपर VP नीचे HP, है ना। अब बताइए क्या हम कह रहे हैं कि सबसे पहले प्लेन जिससे झुका होगा उससे क्या मानेंगे समांतर मानेंगे, उससे क्या मानेंगे समांतर मानेंगे। तो प्लेन किससे झुका हुआ है VP से, समांतर किससे मानेंगे VP से। जब VP से समांतर मानेंगे तो उसी में तो उसका ट्रू शेप दिखेगा, तो VP में क्या दिख जाएगा इसका ट्रू शेप। बताइए दिख जाएगा कि नहीं, VP में क्या दिख जाएगा ट्रू शेप। और HP में क्या दिखेगा एक लाइन दिखेगा, है ना, ये हो जाएगा A B C और D। ए क्या हो जाएगा D अपान में A, ए क्या हो जाएगा आपका C अपान में B, ऊपर से लिख देते हैं, A आपका डैश में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या कह रहा है ना, अब क्या कहेगा इसी को हम एक्सटेंड कर देंगे, और जितना ये लाइन होगा उतने लाइन को क्या करेंगे हम एंगल मिलेगा, आपको एंगल वगैरह दिया रहेगा, जितना ये लंबाई होगा उतने लंबाई का लाइन खींचेंगे। ठीक है ना, ए क्या हो जाएगा आपका D अपान में A, ये हो जाएगा आपका C अपान में B। चले जाएंगे इधर से भी ABCD आ जाएगा, मिल जाएगा कहीं। देखिए A कहाँ है, A इधर से जा रहा है, A यहाँ मिल जाएगा तो हो जाएगा आपका A1। B इधर से जा रहा है, यहाँ मिल जाएगा तो ये हो जाएगा आपका B1। C यहाँ से जा रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका C1। D यहाँ से जा रहा है, ये हो जाएगा आपका D1। इसी को मिला देंगे आपका रिड्यूस शेप मिलेगा, ट्रू शेप और क्या मिलेगा आपका रिड्यूस शेप। अब देख लीजिए इसका कंडीशन हम आपको समझा दे रहे हैं। अब देखिए एक कैसा है VP का कैसा है समांतर और HP का कैसा है लंबवत, ये हमेशा इधर वाला उठाया जाता है। अब देखिएगा ये VP का कैसा हो गया झुका हुआ, VP के झुका हुआ, तो सबसे पहले जिससे झुका होता है उससे हम क्या मान लेते हैं समांतर। तो सबसे पहले इससे क्या मानेंगे समांतर, VP से झुका हुआ है VP से समांतर, VP में इसका क्या मिल गया ट्रू शेप, और इसका HP के लंबवत है तो HP में क्या मिल गया इसका एक लाइन मिल गया।
लेकिन VP से जब इसको झुकाए हैं, देखिए VP से झुका है, अब झुकाएंगे क्योंकि अभी तो एक स्टेप पीछे थे। अब जब VP से इसको झुका देंगे तो एंगल कहाँ से मिलेगा आपको? टॉप से देखने को मिलेगा। VP का एंगल किस में मिलता है आपका? HP में मिलता है। देखिए VP से झुका दिए तो यही तो झुकाए हैं, देखिए ये झुका दिए हैं थीटा वगैरह, ठीक है। अब देखिएगा, है ना, जब VP से झुकाए, देखिए VP झुकाए तो नीचे एक एंगल मिल रहा है, एक लाइन ही तो मिल रहा है। और पहले आपको ज़्यादा फिगर मिल रहा था, लेकिन अब झुकने के बाद क्या मिलेगा आपको? एक रिड्यूसिंग फिगर मिल जाएगा। लेकिन रिड्यूसिंग फिगर कहाँ मिलेगा आपको? VP में ही मिलेगा, ठीक है। सारी चीज़ें आपके सामने प्रैक्टिकल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ कंडीशन ना आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम में आपके पास एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं रहेगा और आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं कि इसको घुमा घुमा देख पाएंगे। आपको कुछ माइंड में सोचना है, इमेजिन करना है, कल्पना करना है, सोचवान व्यक्ति बनना है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा, इतना समझ आ रहा कंडीशन वगैरह, है ना। अभी तक हम जितना कंडीशन पढ़े हैं उतना कंडीशन समझ लीजिए एक बार पहले। फिर सबसे पहले प्लेन जिससे समांतर होता है उस प्लेन का ट्रू शेप दिखता है। दूसरा क्या होगा कि प्लेन जिससे लंबवत होगा उस प्लेन में जिससे लंबवत होगा लाइन दिखेगा। तीसरा कंसेप्ट क्या बताते हैं? यदि कोई प्लेन किसी प्लेन में स्थित है तो उस प्लेन का ट्रू शेप दिखेगा, स्थित रहेगा तभी ट्रू शेप मिलेगा। अगला क्या हम बताए हैं कि प्लेन जिससे झुका रहेगा उसी से क्या मानेंगे? समांतर मानेंगे। जब उसी से समांतर मानेंगे तो ट्रू शेप आपका उसी में बनने वाला है, ठीक है। होता है ना फिगर। अब ड्रा कैसे करेंगे? ड्रा आपको सबसे पहले देखना है कि कोऑर्डिनेट क्या है, किस कोऑर्डिनेट में पहले मेरा बनेगा, उसके अनुसार आप एक्स वाई लाइन खींचेंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट आप बनाएंगे। दूसरा क्या आप सोचेंगे कि फिगर बनेगा किस में, VP में बनेगा कि HP में बनेगा। तो एक तो सीधे सीधे हम अभी जो क्वेश्चन दो किए वो कह देगा किससे प्लेन समांतर है, भुजा नहीं कहेगा, प्लेन कहेगा, त्रिभुज, पंचभुज, खष्टभुज, अष्टभुज, कहेगा HP के समांतर है। तो जिससे समांतर रहता है उसी में उसका ट्रू शेप मिलता है, तो उसी में उसका फिगर बनने वाला है। उसके बाद क्या कहेगा वो? उसके बाद क्या कहेगा कि हाँ, क्या कंसेप्ट पता नहीं कौन सा कंसेप्ट बताया कौन सा नहीं। तो भुजा त्रिभुज जिससे, यानी त्रिभुज का प्लेन जिससे झुका रहेगा उसी के क्या मानेंगे? सबसे पहले हम समांतर। जब समांतर मानेंगे तो उसी में उसका फिगर बना करके फिर हम इसको झुका देंगे। सबसे पहले प्लेन में हम ट्रू शेप को ड्रा करते हैं, लाइन को नहीं ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम ट्रू शेप को ड्रा करते हैं। इसके आधार पे हम कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे। बुक का न्यूमेरिकल हम कहाँ लगा दिए थे? आपको क्लास में लगा दिए थे। अभी हम लेंगे सीरीज़ का न्यूमेरिकल। ओके, सीरीज़ का न्यूमेरिकल अच्छा हम आपको करा दे रहे हैं, है ना। तो आपको पता चल जाएगा ना कि हाँ हमको आ रहा है। ज़्यादा पीछे का नहीं पढ़ा जाता है क्योंकि पीछे आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है कुछ चीज़ें। हाँ चलिए देखते हैं। नहीं, ये दूसरा सीरीज़ है, ये वो होता है, ये ईयरली सीरीज़ है, ठीक है। हर साल का आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कब आया था आपका? 2018 में। कब आया था? 2018 में आया था। देखिए क्या कह रहा है, हाँ 18 में आया। क्या कह रहा है? 35 mm भुजा का पंचभुज, हाँ कह रहा है 35 mm भुजा के पंचभुज VP के पीछे इस प्रकार स्थित है कि VP के पीछे इस प्रकार स्थित है कि, अब देखिए प्लेन का सारा कंसेप्ट हो गया, अब आपको न्यूमेरिकल लगाना है, ठीक है। इस प्रकार स्थित है कि उसकी एक भुजा VP में स्थित है तथा कुछ खाने वगैरह को लाएंगे, अमन खाने को लाएंगे, तथा VP से 30 अंश के, अरे पैसा दे रहे हैं, कोण बनाता है। VP से 30 अंश का कोण बनाता है, ठीक है ना। कह रहा है कि प्रक्षेप को फर्स्ट कोऑर्डिनेट में खींचिए। कहाँ कह रहा है? कह रहा है प्रक्षेप को फर्स्ट कोऑर्डिनेट में खींचिए। चलिए देखते हैं, है ना।
अब देखिए ये 2018 का क्वेश्चन आया हुआ है ना। अब देखिए क्वेश्चन को हम बार बार कर रहे हैं, क्वेश्चन को क्या समझना होता है, लैंग्वेज समझना होता है। क्वेश्चन को क्या समझना होता है, लैंग्वेज समझना होता है। हम अपना राइटिंग खुद नहीं समझ पाएंगे। यहाँ देखते हैं, कह रहा है 35 mm भुजा के पंचभुज जो VP के क्या है आपका पीछे है, ठीक है। नहीं VP के सामने जी है ना, देखिएगा सीरीज का क्वेश्चन है ना तो थोड़ा गलत दे देता है। 35 mm भुजा के पंचभुज के क्या कर रहा है, VP के सामने इस प्रकार स्थित है कि क्या कर रहा है, पंचभुज कितने का है जी 35 mm। पंचभुज कितने का हो जाएगा आपका 35 mm का, ठीक है। पंचभुज है यानी भुजा कितना है आपका 35 mm। इस प्रकार स्थित है कि इसकी एक भुजा VP में स्थित है। समझिएगा क्या कर रहा है आपका, भुजा स्थित है। क्या कर रहा है, भुजा क्या कर रहा है कि स्थित है। किस में स्थित है, VP में। इस प्रकार स्थित है कि हाँ एक भुजा VP में स्थित है तथा VP से 30 अंश का कोण बनाता है। क्या कर रहा है कि जो पंचभुज है ना वो VP से 30 अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है ना। और क्या कर रहा है कि प्रक्षेप को मतलब कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में खींचिए। तो आपको पता ही नहीं करना है किस कोऑर्डिनेट में। हम सबसे पहले स्टेप क्या बताएं कि आपको ये पता करना है कि किस कोऑर्डिनेट में खींचेंगे। तो आपके सामने तो लिख दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, XY लाइन खींचेंगे, ठीक है। सबसे पहले XY लाइन खींचेंगे। ये देखिए XY लाइन, ये हो जाएगा X, ये हो जाएगा Y, है ना। फर्स्ट कोऑर्डिनेट सबसे पहले VP, उसके बाद HP, है ना। अब समझिएगा क्या कर रहा है कि जो पंचभुज है वो VP से 30 अंश का कोण बनाता है। कहीं लिखा नहीं है, देखिए कहीं लिखा नहीं है ना। देखिए कहीं लिखा नहीं कि पंचभुज 30 अंश का कोण बनाता है, लेकिन आपको समझना है। कैसे समझना है, देखिए पहले तो बताया पंचभुज के बारे में, कितना mm भुजा है 35 mm। फिर कहा है कि VP के सामने है, पंचभुज VP के सामने है। कह रहा है कि इस प्रकार स्थित है, कौन, पंचभुज है इस प्रकार स्थित कि एक भुजा VP में स्थित है, एक भुजा VP में स्थित है तथा VP से 30 अंश का, यानी पंचभुज इस प्रकार स्थित है कि एक भुजा तो VP में है तथा पूरा पंचभुज ही VP से 30 अंश का कोण बना रही है। समझ रहे हैं, भुजा कोण नहीं बना रहा है, पंचभुज कोण बना रहा है, क्योंकि भुजा तो स्थित है, भुजा स्थित है ना। अब समझिएगा, तो सबसे पहले किससे झुका हुआ है, पंचभुज VP से झुका हुआ है। तो सबसे पहले एक स्टेप पीछे, VP से कैसा करेंगे, समांतर करेंगे। जब VP से समांतर करेंगे तो ट्रू शेप कहाँ मिलेगा, VP में, है ना। अब समझिए, पहला काम आपको ये करना होता है किस कोऑर्डिनेट में है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट दे दिया है। दूसरा काम आपको ये करना है कि किस में बनेगा, VP में बन गया, क्योंकि VP से झुकाया है तो VP से समांतर करेंगे, VP में बन गया। लेकिन कैसा बनेगा, आपको याद है शुरू में भुजा स्थित किए थे, कोना स्थित किए थे, भुजा झुकाए थे, भुजा समांतर किए थे। कैसा बनेगा, देखिए कैसा बनेगा, भुजा क्या है, स्थित है। भुजा क्या है आपका, स्थित है। भुजा स्थित है, स्थित कर दें भुजा। देखिए जाएंगे 35 mm, है ना, कितना दिया है आपका 35 mm। देखिएगा भुजा क्या कर दिए, देखिए स्थित कर दिए। देखिए भुजा क्या कर दिए, स्थित कर दिए। आपको याद है ना, भुजा तो ऐसे ही स्थित करते हैं कि नहीं, भुजा ये वाला ऐसे नहीं स्थित किए थे, भुजा स्थित कर दिए, है ना। अब क्या करेंगे, 108 अंश का कोण मापेंगे, माप देते हैं 108 अंश का कोण। देखिए कितना आसान है, आप लोग वो हो गए थे 108 अंश 90, 108 अंश यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब ऐसा हम बनाएंगे ना तो छेद देगा मेरा, इसलिए इसको कहाँ बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, क्योंकि XY लाइन के नीचे आ जाएगा ना, तो पंचभुज को ऐसा ही बनाना है, थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, कि ये छेद है ना, यानी XY लाइन के नीचे ना आए। तो देखिए 108 अंश का कोण, 100, 108, 100, 108, ठीक है। देखिए हाँ हो गया ना, भुजा स्थित हो गया कि नहीं,
अब यहाँ से भी कितना करेंगे, यहाँ से मापेंगे 108 108, यहाँ से भी माप लेंगे 108, है ना। देखिए खींच देंगे, जब खींचेंगे ऑटोमेटिक वो लंबाई जितना रहेगा उतने पे कट जाएगा। ठीक है, इसको मापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। है ना, क्या हो गया आपका पंचभुज बन गया। हम जल्दीबाजी में बनाए हैं, आप अच्छे से बना देंगे। ठीक है, अब बताइए पता चल गया ना भुजा क्या है, स्थित है। अब क्या आएंगे, यक्ष इसका प्रोजेक्शन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, हाँ प्रोजेक्शन आ जाएंगे। ठीक है, इसका क्या कर देंगे, नेमिंग A डैश B डैश C डैश और D डैश E डैश। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो ऊपर से देख लीजिए मिल जाएगा आपको B/A, क्योंकि एच पी में बना रहे हैं, एच पी में प्लान से देखते हैं, ऊपर से देख लीजिए सारा चीज़ में ऊपर से देखना है आपको। C/E D हो जाएगा। अब देखिए लेकिन ये कहाँ, ये कह रहा है कि VP में स्थित है। देखिए भुजा कहाँ स्थित है मेरे भाई, VP में स्थित है, तो ये XY लाइन पे ही दिख जाएगा। कैसे, कोऑर्डिनेट से समझाते हैं आपको, डोंट वरी, है ना। हाँ, गरीबों का कोऑर्डिनेट, गरीबों का प्लेन, क्यों अंकित, सही है ना। अब देखिएगा, अब देखिए है ना, देखिए भुजा, देखिए भुजा को किस में स्थित कर दिए, हाँ क्या है, देखिए भुजा क्या हो गया, स्थित हो गया। भुजा स्थित, देखिए स्थित हो गया ना, स्थित उसी कहते हैं जो वहाँ यहाँ से 0 डिस्टेंस बनाए, भुजा स्थित। लेकिन कैसा स्थित है, देखिए VP से 30 अंश का कोण बनाएगी, ऐसा ही तो है। तो सबसे पहले क्या किए हैं, सबसे पहले इसको हम क्या माने हैं, इसको हम समांतर मान लिए हैं। सबसे पहले समांतर माने, है ना। सबसे पहले भुजा स्थिर था तो पूरे प्लेन को स्थित कर दिए, कहने का मतलब इसका समांतर कर दिए। तो सेम ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है फिगर, देखिए। लेकिन XY कहाँ दिखेगा, ऊपर से प्लान कहाँ दिखेगा, टॉप कहाँ दिखेगा, XY लाइन पे ही दिखेगा, है ना। देखिए क्या किए, XY लाइन पे ही दिखेगा, है ना। देखिए भुजा स्थित किए हैं यानी ऐसा दिखेगा। तो A वाला दिखेगा, A वाला नहीं, A वाला दिखेगा नहीं, A वाला सीधा दिख जाएगा। देखिए अपान में किए हैं, है ना। अब देखिए, अब इसी को क्या करेंगे हम, देखिए कुछ नहीं करेंगे, इसी को क्या करेंगे हम, झुकाएंगे। देखिए इसी को कितने अंश पे झुका देंगे, 30 अंश पे। कितने अंश पे झुका देंगे हम, 30 अंश पे झुका देंगे, झुका दें। ठीक है, झुकाएंगे ना HP में, देखिए HP में 30 अंश। अब समझिएगा, अब झुका दीजिए HP से कितना, 30 अंश। यहाँ से झुका दीजिए आप कितने पे, 30 अंश पे। कितने में झुक जाएगा आपका, 30 अंश पे झुक जाएगा, है ना। अब समझिएगा क्या होगा, ठीक है। अब समझिएगा 30 अंश दिया है, 30 अंश। अब समझिए इसी को ला करके क्या कि यहाँ झुका दिए, तो ये हो जाएगा आपका, बात को समझ रहे हैं। देखिए ऐसा ही है ना, भुजा स्थित, देखिए क्या है, ऐसा है। तो A वाला कोना तो ऐसा है, A वाला कोना तो यही रहेगा, A वाला झुक रहा है ना, A वाला तो स्थित ही रहेगा, XY लाइन में ही रहेगा, क्योंकि भुजा वहाँ स्थित है। देखिए ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो A वाले को इधर ही रखना है, इसीलिए A वाले को यहीं रखेंगे, B/A। फिर इसको मापेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, A क्या हो जाएगा आपका, D। यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे और यहाँ मिल जाएगा आपको क्या, C/E। समझ गए। अब जितना है उतना लेके चले जाइए। प्रोजेक्शन चले जाइएगा ऊपर, ठीक है, सारे का प्रोजेक्शन चले जाइएगा। हाँ हाँ हम रुकने वाले नहीं हैं, ठीक है। अब समझिएगा, है ना, इधर से भी आ जाएंगे प्रोजेक्शन। आप लोग इतना मतलब कि हो गया था, लग रहा था आप लोगों को कभी समझ ही नहीं आएगा। जब परेशान हो गए थे आप लोग ड्राइंग को लेके, देखिए एक ही दिन में आपका प्लेन का फिनिश कर दिया। देखिए अब जिसको नहीं समझ आएगा ना, देखिए इधर A से जाएगा, इधर A1, उसको दीवारों में चुनवा देंगे हम। इधर से B जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा आपको, B1, ठीक है। यहाँ मिलेगा C, इधर देखिए इधर मिल जाएगा आपको C1, इधर D, हाँ D कहाँ मिल जाएगा आपको, यहाँ मिलेगा D1, इधर E, यहाँ क्या मिल जाएगा आपका E1, है ना।
अब क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे। देखिए मिला दीजिए इसको। है ना, दीवारों में चुनवा दिया जाए, कोड़ा बरसाया जाएगा, 1000 कोड़ा। हाँ जिसकी जो इच्छा होगी। समझे, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन आया, कुछ है क्वेश्चन में एकदम नहीं ना, समोसा खा लिया जाए पहले। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। हम आपका हाँ देखते हैं, खष्टभुज का है। कह रहा है 35 mm भुजा के खष्टभुज का प्रक्षेप खींचिए, जिसकी एक भुजा धरातल पर इस प्रकार स्थित है कि इसका तल धरातल से 45 अंश के कोण पर झुका है। धरातल मतलब ग्राउंड, समझिएगा, कुछ समझिए चीज़ें, जैसे कि हाँ अब इधर देखिएगा, इसे क्या कहते हैं, कोना कहते हैं, कॉर्नर, है ना। एक क्या हो जाएंगे, कोना। एक क्या हो जाएंगे आपके, बताइए, एज कहते हैं या साइड कहते हैं या फिर भुजा कहते हैं। हिंदी एक बार देख लीजिएगा, इसे कहते हैं एज या फिर साइड, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, तल कहते हैं, सरफेस कहते हैं, प्लेन कहते हैं, ठीक है ना, इसे कहेंगे। और समझिएगा क्वेश्चन को समझिए। करा 35 में भुजा के खष्टभुज का है ना, तो इन्हीं आपको पता चल गया कौन सा भुजाकार है आपका, खष्टभुज, जिसकी एक लंबाई कितनी है, 35 mm, है ना। प्रक्षेप खींचिए जिसकी एक भुजा धरातल में स्थित है। देखिए भुजा क्या कह रहा है कि इसका जो भुजा है वो क्या है, स्थित है ना। कहाँ स्थित है, ग्राउंड लेवल पे, धरातल पर स्थित है। कि इसका तल मतलब सरफेस कर रहा है, यानी इसका जो सरफेस है, सरफेस में यानी कुल पूरा प्लेन का ही बात कर रहा है। जो प्लेन है वो ग्राउंड लेवल से और जीएल से 45 अंश के कोण पर तथा वीपी के कैसा है, लंबवत है। अब समझिए इधर सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि बनेगा किस कोऑर्डिनेट में, है ना। सबसे पहले हम ये पता करेंगे बनेगा ये किस कोऑर्डिनेट में। तो देखिए ग्राउंड लेवल दे दिया है ना, ग्राउंड लेवल पे स्थित है तो थर्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट में आपका ग्राउंड लेवल आता है, ठीक है। थर्ड कोऑर्डिनेट बनाते हैं आपको, ये देखिए ये हो जाएगा आपका थर्ड कोऑर्डिनेट एक्स वाई, ये आपका हुआ एक्स वाई। ये देखिए एक्स वाई, इसको हम हाथ से फटाक से खींच दे रहे हैं क्योंकि अंधेरा हो रहा है ना, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। अब समझिएगा, सबसे पहले प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का क्या नियम है, जिससे प्लेन झुका रहता है उससे क्या कहते हैं, समानांतर करते हैं। तो देखिए प्लेन किससे झुका हुआ है, ग्राउंड लेवल, यानी एचपी से झुका हुआ है, एक तरह से हम कहते हैं। कहाँ झुका हुआ है, ग्राउंड लेवल से। तो ग्राउंड लेवल का कैसा करेंगे हम, समांतर करेंगे। तो ये कहाँ दिखेगा आपका, ग्राउंड लेवल में। तो सबसे पहले तो हम कोऑर्डिनेट पता करते हैं, तो हमको पता चल गया कि थर्ड कोऑर्डिनेट में। लेकिन फिगर बनेगा किस में बनेगा, जब ग्राउंड लेवल से झुकाया है तो हम ग्राउंड लेवल के सरफेस के क्या करेंगे, सरफेस को ग्राउंड लेवल के समांतर करेंगे, क्योंकि प्लेन में जिससे झुका रहता है उसी से वो हम समांतर कर देते हैं। तो बताइए इसका ट्रू शेप कहाँ मिलेगा आपका, किस में मिलेगा आपका, ग्राउंड लेवल यानी एचपी में मिलेगा। यानी आपको पता चल गया कहाँ बनेगा फिगर, एचपी में। लेकिन कैसा फिगर बनेगा, भुजा स्थित है, कहाँ स्थित है, क्या स्थित है आपका, भुजा स्थित है। तो भुजा बताइए, ऐसा हम खष्टभुज का भुजा आप लोग नोट्स बनाए होंगे, ऐसा ही तो खष्टभुज का भुजा स्थित किए थे। ये तो भुजा लेफ्ट साइड में भुजा क्या हो गया, स्थित हो गया। तो सबसे पहले हम क्या खींचेंगे, 35 mm लंबा लाइन खींच देंगे, ऊपर नहीं दिखेगा ना, अच्छा फिर एंड इसको बनाना है। सबसे पहले 35 mm लंबा क्या खींच दिए, लाइन, है ना। उसके बाद क्या किए, 120 अंश का कोण इधर, 120 अंश का इधर, फिर यहाँ से 120 और यहाँ से 120, और इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। नहीं दिखाई दे रहा, पूरे को मिटाना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका एक्स वाई लाइन। खष्टभुज बनाना है, देखिए 35 mm भुजा का क्या बना दिए हम, खष्टभुज बना दिए। अच्छा बन गया तो, है ना। 35 mm भुजा का क्या बन गया, खष्टभुज बन गया, ठीक है। अब देखिएगा ये हो जाएगा आपका ए बी सी डी ई एफ, ऊपर एच पी है, नीचे क्या है आपका वी पी। इसका क्या आ जाएंगे, अब हम प्रोजेक्शन आ जाएंगे, है ना। ग्राउंड लेवल नीचे बनाना पड़ेगा ना, जब ग्राउंड लेवल से झुका है तो नीचे क्या बना देंगे हम, ग्राउंड लेवल। ऊपर से देखिए सबसे पहले क्या दिखाई देगा आपको, ई अपान में एफ, एक लाइन दिखेगा ना, क्योंकि इसके तो लंबवत हो जाएगा एफ। यहाँ क्या दिखाई देगा, डैश लगा देंगे। यहाँ बी अपान में ए डैश, यहाँ क्या दिखाई देगा, सी डैश अपान में बी डैश। समझ पा रहे हैं, है ना। भुजा को ग्राउंड लेवल से क्या किया था, ये वो किया था
इसको समझ लेते हैं एक बार। खष्टभुज तो मेरे पास है नहीं जी, है ना। अब देखिए एक छोटा समझिए, खष्टभुज नहीं है, पंचभुज है, लेकिन समझ जाएंगे। देखिए इसका क्या किया, एक भुजा को क्या कर देंगे, स्थित कर देंगे। मान लेते हैं खष्टभुज है, भुजा क्या है आपका, ग्राउंड लेवल पे ए स्थित है ना, तथा ग्राउंड लेवल से ऐसा है, ग्राउंड लेवल से कैसा बना रहा है 45। तो सबसे पहले हम क्या किए, इसको हम इससे समांतर कर किए, समांतर किए तो इसमें क्या दिखा इसका, देखिए इसमें दिखा आपका इसका खष्टभुज वाला ऐसा दिखा, है ना, इधर वाला स्थित है। और ऊपर देखेंगे तो सबसे पहले ये दिखाई देगा, नीचे वाला नहीं दिखाई देगा। देखिए सबसे पहले ऊपर दिखाएं, नीचे नहीं दिखाएं। आप समझ पा रहे होंगे, भुजा जिससे झुका होगा, सरफेस जिससे झुका होगा उससे समांतर करेंगे, दूसरे बार से लंबवत हो जाएगा, इसमें लाइन दिखेगा। उसके बाद फिर यहाँ से जितना एंगल दिया हुआ है कितने अंश पे, 45 अंश पे, तो इसको यहीं रखेंगे, यानी ई अपन में ई डैश अपन में एफ डैश है। फिर यहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ काट देंगे, ए क्या हो जाएगा, सी डैश अपन में बी डैश, मेजर करेंगे काट देंगे, ये हो जाएगा आपका डी डैश अपन में ए डैश। इसका क्या चले जाएंगे, प्रोजेक्शन। इसका क्या चले जाएंगे आप, इसका प्रोजेक्शन चले जाएंगे। और देख लेते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन मिल रहा है। देखिए ए, पहले ए को ढूंढते हैं, यहाँ ए है ना, A1 ठीक है। बी देखते हैं, बी यहाँ क्या है आपका B1, सी यहाँ क्या मिलेगा C1, डी यहाँ क्या मिलेगा आपको D1, ई कहाँ गई ई, यहाँ क्या मिलेगा आपको E1, एफ यहाँ क्या मिल जाएगा आपका F1। सबको क्या करेंगे, खष्टभुज हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका खष्टभुज, है ना। अब देखिएगा एक मिल जाएगा ऐसा, है ना। अब देखिए हम बता दे रहे हैं आपको, है ना, खष्टभुज बना दिया अमन जी का थैंक यू सो मच। हाँ अब देखिएगा ये आपका हो जाएगा थर्ड कोऑर्डिनेट। अब देखिए थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या है आपका, भुजा क्या है स्थित है। देखिए ए वाला भुजा क्या है स्थित है ना, स्थित है। देखिए कितने अंश पे, 45 अंश पे, ऐसा ही है ना। सबसे पहले हम क्या किए हैं, देखिए ग्राउंड लेवल नीचे रहेगा थर्ड कोऑर्डिनेट में। सबसे पहले ग्राउंड लेवल का कैसा किए हम, समांतर किए हैं। तो देखिए एचपी में सेम ऐसा ही दिख रहा होगा फिगर। एचपी में सबसे पहले हम इसके ट्रू शेप ड्रा करेंगे तो एचपी में सेम ऐसा ही दिख रहा होगा, है ना। अब वीपी में कैसा दिख जाएगा, एक लाइन दिख जाएगा, है ना। वीपी में क्या दिख जाएगा, एक लाइन, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि हम जो क्वेश्चन दे रहा है इसको क्या करेंगे, भुजा तो क्या करेंगे 30 अंश पे झुका देंगे। अब क्या दिखेगा, अब इसमें दिखेगा आपका एक लाइन, वीपी में लाइन, तो वीपी में क्या मिलेगा आपको, एक लाइन। और एचपी में क्या मिलेगा, इसका थोड़ा सिकुड़ा हुआ मिलेगा, दबा हुआ, रिड्यूसिंग शेप कहते हैं उसे, ठीक है। समझ रहे हैं, है ना। अब समझ आ रहा है। अब क्या है, प्लेन बस ऐसा ही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आएगा, सेकेंड स्टेप वाला नहीं आएगा। हम भले वो आपको बता दिए हैं, वो नहीं आएगा, ठीक है। वो हम एडवांस में बताएं आपको, कोई पूछ दे तो घबराना नहीं, बस एक ही स्टेप आएगा, प्लेन को झुकाएगा, तल को झुकाएगा, है ना। अब चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। एक त्रिभुज वाला कर लेते हैं हम, और एक सर्कल वाला कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है हम कि 50 mm भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रक्षेप खींचिए। आपको क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, हम एक बार बोल दे रहे हैं, है ना, लिखेंगे नहीं, टाइम नहीं है। क्वेश्चन है आपका 50 mm भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रक्षेप खींचिए जिसका एक कोना VP में स्थित है। देखिए क्या कर रहा है, कोना क्या कर रहा है आपका, कोना किस में स्थित है जी, VP में स्थित है ना। और क्या कर रहा है कि 50 mm वाले समबाहु त्रिभुज, कितना है इसकी लंबाई, 50 mm, इसकी लंबाई कितनी है, 50 mm, है ना, वाले समबाहु त्रिभुज का प्रक्षेप खींचिए जिसका एक कोना VP तल में स्थित है तथा HP से 60 mm नीचे है। कोना जो है HP से 60 mm नीचे है, कोना क्या है, HP से 60 mm नीचे है। करा त्रिभुज VP से 60 अंश के कोण पे झुका है। तो त्रिभुज है वो VP से 60 अंश के कोण पर झुका है, 60 अंश के कोण पर झुका है ना, झुका है। करा तथा HP के लंबवत है। ये जो त्रिभुज है वो HP के कैसा है, लंबवत है। HP के कैसा है भाई, लंबवत है। तो त्रिभुज का हाँ प्रक्षेप खींचना बन गया, ठीक है। हाँ अब देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन, हम नोट कर लीजिए। कह रहा है 50 mm भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रक्षेप खींचिए जिसका एक कोना VP में स्थित है तथा 36 से 60 mm नीचे है। त्रिभुज VP से 60 अंश के कोण पर झुका है और 36 तल के लंबवत। अब समझिएगा
सबसे पहले तो हम ये देखेंगे किस कोऑर्डिनेट में होगा। तो किस कोऑर्डिनेट में होगा देख लीजिए। तो एच पी से नीचे कर रहा है तो नीचे किस में आता है, थर्ड में, तो हो जाएगा वी पी अपन में एच पी, है ना। एच पी से कहाँ कह रहा है, नीचे कह रहा है, तो एच पी अपन में वी पी हो जाएगा, ठीक है। और क्या कह रहा है, और क्या कह रहा है ना। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि किस कोऑर्डिनेट में, हम देख लिए थर्ड कोऑर्डिनेट में। उसके बाद हमको देखना है कि बनेगा किस में। अब देखिए प्लेन को किससे झुकाया है, देखिए तो त्रिभुज है वी पी से झुकाया है, वी पी से 60 अंश के कोण पे। तो वी पी से कैसा करेंगे हम, पहले समांतर करेंगे, तो बनेगा किस में, वी पी में, क्योंकि वी पी में उसका ट्रू शेप बनेगा। लेकिन कैसा बनेगा, वी पी में कैसा बनेगा, तो देखिए क्या स्थित किया है, कोना स्थित किया है, क्या स्थित किया है, कोना स्थित किया है ना। अब देखते हैं एच पी से 60 mm नीचे है, और हमको बाद में मिलेगा। सबसे पहले जाएंगे, एक लाइन खींचेंगे, एक पॉइंट यहाँ से 30 अंश ऊपर जाएंगे, यहाँ से 30 अंश नीचे जाएंगे, कितना मिल जाएगा आपको, 60 अंश, ठीक है। कितना जाएंगे इसकी लंबाई, इसकी लंबाई आपको जाना पड़ेगा 50 mm, कितना 50 mm। फिर यहाँ से 60 अंश बनाएंगे, आपको क्या मिल जाएगा, एक त्रिभुज मिल जाएगा, है ना। बात को समझे, एक क्या होगा, कोना का क्या कर दिए हम, स्थित कर दिए। ये हो जाएगा आपका ए बी सी, है ना। सबका क्या आ जाएंगे हम, प्रोजेक्शन, यह मिलेगा ना। देखिए एच पी से कितना mm नीचे कर रहा है, एच पी से 60 mm नीचे, यानी वी पी में मिल गया आपको 60 mm नीचे। क्या मिलेगा, ए डैश, यहाँ क्या मिलेगा, बी डैश अपान में सी डैश। फिर इसी को हम आगे बढ़ा देंगे। अब देखिए ये जो त्रिभुज है वो वी पी से 60 अंश के कोण पर झुका है, तो जो वी पी झुका रहता है कहाँ दिखता है, एच पी में, है ना। तो देखिए एच पी में दिख जाएगा, देखिए थर्ड कोऑर्डिनेट है ना जी, त्रिभुज देख लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले ये देखिए गलत हो रहा है ना। वीपी से 60 अंश कोण पे बनेगा, तो हमको वीपी में बनाना चाहिए ना, वीपी से समांतर करेंगे, तो हम तो एचपी बना दिए हैं, यहाँ गलत हो रहा था, है ना। ऐसा आप पकड़ लेंगे, आपका सारा रूल फॉलो होना चाहिए ना। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले वीपी से कैसा हो रहा है, झुका है, वीपी से झुका है, तो इसको क्या करेंगे, वीपी के समांतर मानेंगे। जब वीपी से समांतर मानेंगे, इसका ट्रू शेप कहाँ दिखेगा, वीपी में, है ना। तो सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, 30 अंश इधर, 30 अंश इधर, कितना मिल जाएगा आपका 60 अंश। यानी आपको यहाँ त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज का आंतरिक कोण कितने के होते हैं आपके, 60 के, हो जाएगा ना। ये हो जाएगा ए बी सी, है ना। फिर इसका क्या चले जाएंगे हम, प्रोजेक्शन चले जाएंगे, क्या चले जाएंगे, इसके प्रोजेक्शन चले जाएंगे। अब देखिएगा ये क्या कर रहा है कि एच पी से 60 mm नीचे, यानी ये जो कोना है ना वो क्या है, वीपी से 60 mm नीचे है ना। क्योंकि वीपी से एचपी से दूरी कहाँ दिखता है आपका, वीपी में दिखता है, तो कहाँ हो जाएगा आपका 60 mm नीचे, क्या बना देंगे, समबाहु त्रिभुज बना देंगे। अब देखिए ऊपर कहाँ दिख जाएगा आपका, इसी में दिख जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा आपका ए, यहाँ क्या हो जाएगा सी अपान में बी। थोड़ा थकने लगे हैं ना, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, जल्दीबाजी में है, ठीक है। चलिए इसको हम समझा दे रहे हैं अच्छे से। ये क्या हो गया आपका, समबाहु त्रिभुज हो गया। कह रहा है कि कोना क्या है, वीपी में स्थित है। देखिए इसका कोना कहाँ स्थित है, वीपी में, वीपी में स्थित किया। और क्या कह रहा है कि वीपी से 60 अंश के कोण पर झुका है। देखिए ऐसा है, वीपी से कितना कोण बना रहा है, 60 अंश। तो सबसे पहले हम वीपी से 60 अंश का कोण बना रहा है, तो सबसे पहले हम वीपी के कैसा किए, समांतर। तो देखिए वीपी में ऐसा मिला कि नहीं मिला, वीपी में देख लीजिए ऐसा मिल गया फिगर आपको, वीपी में ऐसा फिगर मिला है ना, दिख रहा है दोनों फिगर, और ये भी। और एचपी में कैसा मिलेगा, एचपी में एक लाइन मिलेगा, कोना स्थित है। देखिए कोना स्थित है ना, कोना क्या कहा था, कोना स्थित है, तो इसी पे हम समानांतर करेंगे तो एक्स वाई लाइन पे ही तो मिलेगा, है ना। अब इसी को हमको देखिए, इसी को क्या करना है, कितने अंश पे झुकाया, 60 अंश पे, कोना स्थित करना है, लेकिन 60 mm पे क्या किए, झुका दिए। ऐसा क्या करेंगे हम, इसको हम झुका देंगे, ठीक है। झुकाएंगे तो कहाँ दिखेगा, एचपी में दिखेगा, एचपी में झुकेगा झुकाया हुआ। तो देखिए इसी को क्या किया हम, यहाँ झुका देंगे, यहाँ जाएंगे, जितना अंश दिया रहेगा उतना अंश मानेंगे 60 अंश, इसी को क्या करेंगे, माप करके काट देंगे। तो ये हो जाएगा आपका ए क्या हो जाएगा, सी अपान में बी। इसी का क्या आ जाएंगे हम, प्रोजेक्शन आ जाएंगे, और यहाँ क्या कर देंगे, ओ कर देंगे प्रोजेक्शन। अब देख लेते हैं ए क्या हो जाएगा आपका, A1 डैश, ए क्या हो जाएगा बी, यहाँ क्या मिलेगा आपको B1 डैश, यहाँ क्या हो जाएगा सी, ए मिल जाएगा आपको C1 डैश, सी खुला हुआ थोड़ा सा दिख जाएगा,
हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, सारा चीज़ें हो गया, है ना। एक क्वेश्चन और करा दें, सर्कल वाला है, सर्कल वाला है, करा देते हैं उसको, तो सारा कंप्लीट हो जाएगा आपका, है ना। अब देखिए कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 60 mm व्यास के वृत्त के प्रक्षेप खींचिए, है ना। लिख दे रहा है 60 mm व्यास के वृत्त के प्रक्षेप खींचिए, 60 mm व्यास के वृत्त के प्रक्षेप खींचिए जो VP के लंबवत तथा HP से 30 अंश के कोण पर झुका है। जो VP के लंबवत तथा HP से 30 अंश के कोण पर झुका है, 30 अंश के कोण पर झुका है। वृत्त का केंद्र O कह रहा है, वृत्त का केंद्र O, वृत्त का केंद्र O कहाँ गया, HP से 30 mm ऊपर। कोई स्किप नहीं करेगा, ऐसा ना कि स्किप कर दें क्वेश्चन ही ना समझ आए। HP से 30 mm ऊपर, HP से 30 mm तथा 45 mm VP के सामने है, तथा 45 mm VP के सामने है, 45 mm VP के सामने है, ठीक है। अब दे समझिएगा, अब क्या आ गया आपके पास, सर्कल का क्वेश्चन है ना। क्या है, सर्कल का। सबसे पहले हम देखते हैं, हम थक गए भाई, और जितने लोग हैं ना बता दीजिएगा समझ आया कितना नहीं आया, सेकेंड पार्ट तभी तो आएगा, है ना। नहीं भी आएगा तो बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट देखते हैं किस कोऑर्डिनेट में है। देखिए तो क्या कह रहा है, अब वो कोऑर्डिनेट पता चल रहा है क्या, किस कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। क्योंकि क्या कह रहा है कि HP से 30 mm ऊपर तथा 45 mm सामने है। वृत्त का केंद्र O, यहाँ से देखना है, वृत्त का केंद्र O, O है, O HP से 30 mm ऊपर तथा 45 mm सामने है, तो हो जाएगा VP अपान में HP। दूसरा काम मेरा क्या होता है, किस कोऑर्डिनेट में मेरा फिगर ट्रू शेप सबसे पहले हम ड्रा करते हैं, तो किस कोऑर्डिनेट में ड्रा करेंगे। तो देखेंगे हम सबसे पहले क्या कह रहा है कि जो सर्कल है ना वो VP के लंबवत तथा HP से 30 अंश के कोण पे झुका है। जब HP से 30 अंश के कोण पे झुका है तो HP से क्या मानेंगे हम, समांतर मानेंगे। एक स्टेप पीछे जाते हैं तो HP से क्या मान लिए हम, समांतर। तो समांतर HP से समांतर हो गया, तो HP में उसका क्या मिलेगा, ट्रू शेप। HP में क्या मिलेगा, उसका ट्रू शेप मिलेगा, है ना। यानी फिगर कहाँ बनेगा, HP में बनेगा, समझिएगा। HP में तो देखिए VP से कहाँ होगा, है VP के 45 mm सामने है, तो नीचे यहाँ से आएंगे हम कितना, 45 mm। कितना आ गए हम, 45 mm, है ना। एक लाइन खींचेंगे 45 mm। ए सेंटर है, व्यास कितना दिया है, 60 mm, व्यास कितना दिया, 60 mm। रेडियस कितना लेंगे, 30 mm, रेडियस लेंगे 30 mm, है ना। और इसी पर रखेंगे और क्या बनाएंगे आप, सर्कल बनाएंगे। क्या बना दिए, सर्कल, है ना, बना दिए। अब देखिए केंद्र O कितना हुआ, देखिए कह रहा है वृत्त का केंद्र O HP से 30 mm ऊपर तथा VP के 45 mm सामने। तो HP में फिगर बनेगा, तो ये VP वाला कहाँ दिखता है आपका, HP में। तो कितना आए हैं, 45 mm, है ना। अब अच्छे से हमको आगे सर्किल बनाना है ना, इसलिए इसको हम कई भागों में बांट देते हैं। तो कम से कम इसको कितने भागों में बांटेंगे, 8 बराबर भागों में क्या करेंगे, इसको हम बांट देंगे। 45 अंश पे आए इसके 45 अंश पे आए, इसको क्या किया, 8 बराबर भागों में बांट दिए। ये हो जाएगा A B C D E F G H, है ना। अब इसका क्या जाएंगे हम ऊपर, प्रोजेक्शन जाएंगे। इसका चले जाइए प्रोजेक्शन ऊपर, इसका चले जाइए प्रोजेक्शन ऊपर। अब देखिएगा, हेलो समझिए, अब क्या कर रहा है, हमको VP में ड्रा करना है। तो HP से कितना mm ऊपर है, 30 mm। तो यहाँ से हम चले जाएंगे कितना, 30 mm। कितना गए, 30 mm गए। एक लाइन खींचेंगे, मेरा MD टेढ़ा है इसीलिए लाइन टेढ़ा जा रहा था, है ना। सब प्रोजेक्शन को ऊपर लेके चले जाएंगे, है ना। यहाँ दर्शा देंगे, देखिए, है ना, यहाँ दर्शा देंगे। यहाँ क्या मिलेगा आपका, H डैश, ए क्या मिल जाएगा, ऊपर से देखेंगे G डैश अपान में A डैश। यहाँ क्या मिलेगा, F डैश अपान में B डैश। यहाँ क्या मिलेगा,
ई डैश अपान में सी डैश, यहाँ क्या मिलेगा आपको, एक है जी सी डी, यहाँ क्या मिलेगा डी डैश। इसी प्रोजेक्शन को क्या बढ़ाएंगे हम आगे। अब देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज VP के लंबवत तथा HP से 30 अंश का कोण बना रहा है। त्रिभुज नहीं, सर्कल HP से 30 अंश का कोण बना रहा है। तो HP से बना रहा है तो किस में दिखेगा, VP में। देखिए VP ऊपर है ना, यहाँ से 30 अंश जाएंगे, खींच देंगे कितना 30 अंश, और इसको सारा को मापेंगे, इस सर्कल को मापेंगे। यहाँ हो जाएगा आपका H डैश, एक क्या हो जाएगा आपका D डैश, ठीक है। अब देखिए यहाँ मापेंगे, यहाँ मापेंगे, यहाँ सारा माप के काट देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका E डैश अपान में C डैश, एक क्या हो जाएगा F डैश अपान में B डैश, एक क्या हो जाएगा G डैश अपान में A डैश। सबका क्या आ जाएंगे हम, प्रोजेक्शन आ जाएंगे, सबका क्या आ जाएंगे, प्रोजेक्शन आ जाएंगे, ठीक है। आज ही सबका प्रोजेक्शन, इधर से भी तो मेहनत लग गया जी। देखिए A है ना, H यहाँ है, H डैश। देखिए सबसे पहले A को पकड़ते हैं, देखिए A कहाँ है, A यहाँ मिल जाएगा आपका A1, ठीक है। फिर मिल जाएगा आपको, यहाँ मिल जाएगा B1, फिर यहाँ क्या मिल जाएगा आपका C1। ऑटोमेटिक आप जितना बनाएंगे ना तो पता चलता जाता है कैसे कैसे काम होता है। फिर यहाँ मिल जाएगा आपका E1, फिर क्या मिल जाएगा यहाँ F1, है ना। फिर यहाँ क्या मिल जाएगा G1, ठीक है। यहाँ क्या मिल जाएगा आपको H1, है ना। सबको क्या करेंगे, फ्री हैंड होगा तो फ्री हैंड, है ना, नहीं तो कैसे आप फ्रेंच कर्व आता है, फ्रेंच कर्व से इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, प्लानिफिकेशन वगैरह लिख देंगे। समझ आया, है ना। प्लेन आज का आपका सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। 2 ही स्टेप आता है, 3 स्टेप यानी एक बार और क्लास में एक बार और हम झुकाए थे, एक बार और ना यानी भुजा भी झुकाए थे, तो ऐसा नहीं करना है, भुजा नहीं झुकाना है। और एक बात, बहुत मेहनत लगा है, ठीक है। तो क्या है ना, क्या है, नहीं नहीं नहीं, क्या करना है आपको बता देना है, समझ आया कि नहीं आया। ऐसा नहीं कि देखें और निकल लिए, ठीक है। बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा समझ आया कि नहीं समझ आया। आ गया होगा तो अच्छा सा करिएगा कमेंट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।